रक्त को तोड़ने, उसे अवशोषित करने और नर्क देवता भाले में मिलाने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया। आमतौर पर सच्चा वास्तविक चरण महान ड्रैगन स्तर के चौथे चरण से जुड़ा हुआ था, लेकिन छोटू ने जितने विशाल कणों को जगाया था वह बहुत पहले ही अनंत रेत चरण के बराबर पहुंच चुका था। और नर्क के उस रक्त के साथ अब उसके पास सच्चे वास्तविक चरण की कई अद्भुत क्षमताएं थीं। बेशक वह वास्तव में उन साधना स्तरों में से किसी पर भी नहीं था, बस ताकत और कुछ क्षमताओं में उनके समान था। जब वह सचमुच उस स्तर पर पहुंचेगा तो वह अपनी अभी की हालत से इतना आगे निकल जाएगा कि उसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होगा। उस समय उससे ड्रैगन जैसी आभा निकल रही थी। ये बताना मुश्किल था कि कब से उसमें ड्रैगन जैसी आभा और ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था। हालांकि एक बात तो पक्की थी, वह अब अर्ध ड्रैगन स्तर पर थर्ड ड्रैगन स्तर एक प्रक्रिया मात्र थी और इसमें प्रवेश आमतौर पर बिना किसी दिखावे के पूरा हो जाता था। इसमें कोई परेशानी नहीं थी। यह परेशानी केवल महान ड्रैगन स्तर तक पहुंचने पर ही आती थी। बेशक अब भले ही वह अर्ध ड्रैगन था, छोटू के पास अपने असली ड्रैगन कण नहीं थे, लेकिन उसकी आभा ड्रैगन जैसी हो गई थी और उसके पास ड्रैगन ऊर्जा थी। अब उसकी नर्क को कुचलने वाली गॉड मैमथ की शक्ति पहले से भी ज्यादा असरदार होगी और उसका नर्क देवता भाला पूरी तरह से बदल गया था। अब उसके पंख थे। वे दूध के पंखों जैसे नहीं थे, बल्कि सुनहरे थे और उनमें रंग बिरंगी लपटें जड़ी हुई थीं। भाले का अगला हिस्सा अब दांतेदार हो गया था, जिससे वह बेहद भयानक लग रहा था। इसके अंदर कुछ प्राणी भी दिखाई दे रहे थे, जैसे कि अलग अलग युद्ध कलाओं के बीच का सम्राट। इस नए भाले का हल्का सा झटका भी धरती और आकाश को चीर सकता था। इससे भी अच्छी बात यह थी कि इसकी शक्ति अब एक मुहर के निशान में बदल सकती थी, जिसका इस्तेमाल राक्षसों को गुलाम बनाने के लिए किया जा सकता था। वूश! जैसे ही छोटू ने ये उन्नयन और ज्ञान के पहलू पाए, छठे चरण का राक्षस उसे पकड़ लाया। हालांकि जब उसने छोटू पर ड्रैगन जैसी आभा देखी तो वह वहीं रुक गया और भौं सिकोड़ ली। आधे ड्रैगन, तुम तो पूर्ण महान ड्रैगन भी नहीं हो, तुमने मुझे कैसे मारा? फिर उसकी नजर छोटू के हाथ में रखे नर्क देवता के भाले पर गई और वह अचानक एक कदम पीछे हट गया, जो उसके दिल में उठे एक सहज डर का नतीजा था। नर्क देवता का भाला, यह उन देवताओं का एक हथियार है जिनकी हम नर्क के लोग पूजा करते हैं। इससे जुड़ी ऊर्जा कला बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। नर्क के सबसे ऊंचे मालिक भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम कौन हो और तुम्हारे पास यह ऊर्जा कला कैसे आई? गैर, मैं नर्क के देवताओं का प्रतिनिधि हूँ, छोटू ने जवाब दिया। इजे, मेरे पास सबसे ऊंची शक्ति है। मैं मौत के असली मतलब को समझता हूँ और नर्क की सबसे गहरी गहराइयों तक जा सकता हूँ। यह देखते हुए कि तुम इसे नर्क देवता भाला सर्वोच्च शक्ति की एक खास चीज के रूप में पहचानते हो, तुम अभी घुटनों के बल क्यों नहीं बैठे हो? मुझे यह मत बताओ कि तुम जानबूझकर नर्क के देवताओं की शान का अपमान कर रहे हो। पहले तो वह राक्षस हैरान हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, क्या मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ? उसने कहा। मैं एक नेक नर्क प्राणी हूँ, लेकिन महानाता के नर्क में मैंने गलत आदमी को नाराज कर दिया और मुझे इस सीमावर्ती इलाके में नफरत भरे युद्ध प्रेमी राक्षसों के साथ काम करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब लगता है मेरी किस्मत पलट गई है। तुम जैसा छोटा सा इंसान नर्क देवता भाले के साथ मेरी गोद में आ गिरा है। मैं तुमसे ऊर्जा कला साधना तकनीक जबरदस्ती छीन लूंगा और फिर नर्क लोक में वापस जाकर पहले से भी ऊंचा पद पाऊंगा। और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ जाऊंगा? तुम सचमुच एक नासमझ मूर्ख हो। आह भरते हुए वह राक्षस अचानक गायब हो गया। एक पल बाद वह छोटू के ऊपर था। उसकी जालदार उंगलियां फैली हुई थीं और उसने अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया, मानो कोई चील खरगोश पर पंजे मार रही हो। जाहिर है उसका इरादा छोटू को कुचलकर चूर चूर कर देने का था। उसी समय छोटू ने अपना भाला उस राक्षस की हथेली की ओर बढ़ाया और साथ ही देवसेना स्वर्ग की सबसे ऊंची रक्षा शक्ति को चालू कर दिया। पलक झपकते ही उसकी शक्ति का स्तर आसमान छू गया और हाल ही में विकसित हुई उसकी ड्रैगन जैसी असली ऊर्जा भाले में बहने लगी। भाला राक्षस की हथेली में आसानी से घुस गया, जिससे तुरंत ही खून की बौछार हो गई। गुस्से में चीखते हुए राक्षसी एक तरफ हट गई और एक और हमला किया। हालांकि छोटू का सर्वोच्च बचाव मजबूत रहा। देवसेना स्वर्ग कांप उठा, लेकिन गिरा नहीं। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। राक्षसी लोगों ने राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे देवसेना स्वर्ग और भी ज्यादा चमक गया। ये हमले असल में छोटू को फायदा पहुंचा रहे थे, मानो वह लोहे का एक टुकड़ा हो और यह स्वर्गीय क्रियाशील राक्षसी एक हथौड़ा हो, जो उस पर लगातार प्रहार करके उसकी अशुद्धियां दूर कर उसे एक दिव्य हथियार में बदल रहा हो। नर्कवासियों की क्रूर तकनीकें छोटू को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकीं, और अब जबकि वह एक अर्ध ड्रैगन था, उसकी सच्ची ऊर्जा में स्वर्ग की इच्छा समाई हुई थी। और जैसे जैसे ये बढ़ती गई, एक भगवान का हाथ स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी का अंतिम रूप
और भी ज्यादा पूर्णता के करीब पहुंच गया। अचानक उसके पीछे चीनी मिट्टी के रंग की रोशनी चमक उठी। शुद्ध आग जो एक हाथी के सिर और मानव शरीर वाली देव आत्मा में बदल गई, जिसके हाथों में नर्क देवता का भाला था। छोटू के लिए उसके हाथ स्वर्ग के हॉल की 2 मुट्ठियों में जकड़े हुए थे। ऐसे हमले जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकते थे और जिससे स्वर्ग के हॉल की एक छवि उसके सिर के ऊपर मंडरा रही थी। इस बिंदु पर छोटू ने ईश्वरीय भाषा में बोलना शुरू किया। जो लोग नर्क में हैं वे स्वर्ग के हॉल की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाते हैं और वे बहुत उम्मीद से भर जाते हैं। उसकी मुट्ठियां सभी दुष्ट प्राणियों को खत्म करने की शक्ति के साथ आगे बढ़ीं। सभी बाधाओं को अनदेखा करते हुए वे राक्षस के सिर की ओर बढ़ीं। क्या? हैरान राक्षस ने छोटू से मिलने के लिए अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाया और जैसे ही उनका संपर्क हुआ उसने अपनी सारी सच्ची ऊर्जा छोटू में भेज दी ताकि उसे एक ही बार में खत्म कर सके। हालांकि चाहे वह कितना भी भयानक रूप से शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी ऊर्जा छोटू के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही थी। देवसेना के स्वर्ग में लाखों पवित्र पेड़ सामने आए और उससे गॉड मैमथ की शक्ति फूट पड़ी। स्वर्ग के कक्ष और भी ज्यादा साफ होते गए, मानो वे सचमुच महानता के नर्क में प्रकट हो रहे हों। नर्क की ऊर्जा बिना रुके छोटू में बह रही थी, जो कि कुत्ते द्वारा हेजहॉग को काटने की कोशिश का एक सटीक उदाहरण था। तमाचा। नर्क देवता के भाले ने नर्क प्राणी पर वार किया और घाव से और ज्यादा खून छिड़का गया। हे आदिम नर्क के देवताओं, नर्क प्राणी रो रहा था। तुमने अपना भाला एक छोटे से इंसान को क्यों दिया और मुझ पर, जो तुम्हारे रक्त से पैदा हुआ वंशज हूं, आंखें क्यों फेर लीं? स्वर्गीय क्रियाएं, गुप्त जादू। इस बिंदु पर नर्क प्राणी ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहना बंद कर दिया, बल्कि महान ड्रैगन स्तर के गुप्त जादू का सहारा लिया, जिससे स्वर्ग की क्रियाओं के रूप सामने आने लगे। स्वर्गीय क्रियाएं आमतौर पर गहरी और रहस्यमयी होती हैं, लेकिन जब उन्हें सच्ची ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है तो वे ईश्वरीय नियमों और ईश्वरीय प्रकाश को दिखा सकती हैं। स्वर्गीय कार्यों का एक तूफान छोटू की ओर बढ़ रहा था। शुद्ध जादुई कानून जिसने देवसेना स्वर्ग को बर्बाद कर दिया और इसकी सबसे ऊंची रक्षा को खत्म कर दिया। इसके बावजूद छोटू बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। जैसे ही विशाल शक्ति उस पर टूट पड़ी, एक अमरकण अचानक उड़कर एक अजगर सांप में बदल गया और उस इलाके के भूरे रंग के हिस्से की मरम्मत के लिए तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। वह अमरकण अनगिनत ड्रैगन कणों का संयोजन था, जिसने एक बहुत ही शुद्ध अमर इच्छा शक्ति का निर्माण किया। यह उस अमर कवच का बचा हुआ हिस्सा था जो युवराज ने पहना था और जिसे पहनना छोटू की क्षमता से परे था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल करने का सही समय आ गया था। अमरकण अमर ऊर्जा में बदल गया, जिसने फिर देवसेना स्वर्ग को भर दिया। ऐसा हुआ कि छोटू को अचानक स्वर्ग और पृथ्वी में एक असीम ऊर्जा का एहसास हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन इच्छा शक्ति थी। वह सचमुच ड्रैगन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली हवा चल रही थी, जो विशाल आत्माओं और भयानक शक्ति से भरी हुई लग रही थी। शाश्वत देव पवन, राक्षस ने हैरान होकर कहा। मानो भागने के लिए मुड़ते हुए उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह शाश्वत देव पवन है। यहाँ क्या हो रहा है? वह एक महान ड्रैगन बन रहा है? लेकिन महान ड्रैगन स्तर तक पहुंचने पर भी ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब मैं दिव्य कार्य स्तर पर पहुंचा, तब भी मैंने केवल जम्बूद्वीप जल प्रलय को ही भड़काया था। तेज हवाओं ने पूरे इलाके को तूफान में बदल दिया, जिसे राक्षस भी आसानी से झेल नहीं पाया। दरअसल हवाएं इतनी तेज थीं कि उसके भागने के सारे प्रयास नाकाम हो गए। शाश्वत देव वायु को शाश्वत इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जिस किसी चीज को छूती थी उसे हवा में बदल देती थी और उसके बदले में कुछ भी नहीं छोड़ती थी। अमरकण का इस्तेमाल करके छोटू महान ड्रैगन स्तर पर अपनी प्रगति की शुरुआत कर रहा था। पृथ्वी, जल, आग, हवा, वह जम्बूद्वीप जल प्रलय, रात की रानी की लपट और अंबर हिमस्खलन की पहली 3 परेशानियों का अनुभव कर चुका था। आखिरी परेशानी, शाश्वत देव वायु, आखिरकार सामने आ गई थी। अब उसके देवसेना स्वर्ग में चारों सार्वभौमिक तत्व मौजूद थे। इस परेशानी के साथ वह आखिरकार महान ड्रैगन स्तर पर कदम रखने जा रहा था। महानता के नर्क में एक पहाड़ पर राजकुमारी सद्धर्मा और रॉक ग्लोरी अमर रैंकिंग सूची को देख रहे थे। सूची में सबसे ऊपर ध्रुव का नाम था। किसी ने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। अविश्वसनीय, रॉक ग्लोरी ने कहा। उसने लाइन फोक के सभी महान लोगों को, यहाँ तक कि लायन हाईटॉवर को भी मार डाला और उसके बाद वह सीधे पहले स्थान पर पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैमथ मैनीवॉइड्स, फाइनेस्ट मैजिक, स्टनिंग बीहेडर और छठे चरण के महान ड्रैगन चुपचाप बैठे रहें। वे निश्चित रूप से पहला स्थान पाने के लिए ध्रुव को मारने की कोशिश करेंगे। भाई, हम तो बहुत तेज हैं, तो क्यों ना हम वहां जाकर देखें कि क्या होता है। अगर वे सब ध्रुव पर हमला करते हैं तो शायद हमें भी कुछ मिल जाए। 1 मिनट रुको, राजकुमारी सद्धर्मा ने कहा। भाई, क्या तुम कह रहे हो कि हमें भी ध्रुव को मारना चाहिए? वह पवित्र माता का बेटा है।
और मैं राक्षसी स्त्री के साथ हूँ। मुझे पवित्र माता का साथ देना है। अगर मैंने ध्रुव को मारने में हिस्सा लिया तो इससे बहुत बुरा होगा और मुझे भी नुकसान होगा। मैंने यह नहीं कहा कि हमें उसे मारना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, इसलिए हमें बस सबसे कमजोर को पहचानना है और उसे मारकर उसके अंक लेने हैं। और अगर कोई ध्रुव को बुरी तरह घायल कर देता है तो इससे हमें और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। रॉक ग्लोरी की आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि उसने इसे एक बड़ा मौका समझा था। राजकुमारी सद्धर्मा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो। उनकी पीठ पर पंख आए और वे दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। मर जा! एक नंगे सीने वाले नौजवान ने एक बड़े खंजर कुल्हाड़ी से 5वें चरण के एक राक्षस शैतान को मार दिया और उसके ड्रैगन कर्ण और शैतानी कोर को ले लिया। एक योद्धा और जल्लाद की तरह उसने अपने हथियार को देखा और कहा, अच्छा, स्वर्ग सिर काटने वाले के खंजर कुल्हाड़ी, क्या तुमने देखा कि कोई अभी अभी रैंकिंग में हमसे आगे निकल गया है? क्या हमें उसे मार देना चाहिए? उसने अपनी खंजर कुल्हाड़ी को हवा में घुमाया, जिससे एक अंधेरा रास्ता खुल गया और वह उसमें कूद गया। गायब होते हुए वह बुदबुदाया, ध्रुव, तुम मर गए। तुम हैंगिंग माउंटेन की पवित्र माता के बेटे हो, है ना? खैर, मैं हैंगिंग माउंटेन से नहीं हूँ। मैं बंजर जंगल महाद्वीप का स्तब्ध सिर काटने वाला हूँ और मैं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला हूँ। अमर लोक के आशीर्वाद से मैं आखिरकार 8वीं सीढ़ी तक पहुंच जाऊंगा और एक असीम ड्रैगन बन जाऊंगा। ये नौजवान असल में एक इंसान था और वही व्यक्ति था जो पहले 3रे स्थान पर था। वह 7वें चरण में था, जो उसे भूत सम्राट यम और चांसलर अर्ध अमर के समान एक ताकतवर इंसान बनाता था। ऐसा इंसान ध्रुव जैसे किसी को अपने से आगे निकलते हुए कैसे देख सकता था? दूसरी जगह पर पीले कपड़े पहने एक नौजवान था, जिसके अंदर से बहुत शक्तिशाली जादू की आभा निकल रही थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं फाइनेस्ट मैजिक निश्चित रूप से जाकर देखूंगा कि यह कौन है। क्या पवित्र माता का बेटा सच में इतना शक्तिशाली है? क्या उसका बेटा, जो सिर्फ एक महापुरुष है, सच में हमारे 7वें चरण के महान ड्रैगन से लड़ सकता है? यहाँ तक कि एक अमर का बच्चा भी ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना? फाइनेस्ट मैजिक एक और अनजान महाद्वीप से था, जो आसमान में बहुत दूर था, और वह अपने पंथ का सबसे अच्छा शिष्य था। उसने राक्षसों का शिकार करना छोड़ दिया और वह भी ध्रुव की तलाश में निकल पड़ा। पलक झपकते ही कई बड़े विशेषज्ञ ध्रुव को ढूंढने लगे। शाश्वत ईश्वर की हवा, जम्बूद्वीप जल प्रलय, रात की रानी की ज्वाला, अंबर हिमस्खलन। इस बीच ध्रुव महान ड्रैगन के स्तर में पहुंचने की तैयारी कर रहा था। अब जब गॉड लेगियन पैराडाइज में चारों तत्व मिल गए थे तो उसमें बड़े बदलाव हो रहे थे। ईश्वर आत्माओं ने विनाश किया और विनाश से नया जीवन और जन्म हुआ। कई विमानों की आकृतियां दिखाई दीं, जिन्हें बाद में खत्म कर दिया गया। रोशनी की चमक बहुत तेजी से आई, जब तक कि एक नई और शक्तिशाली दिव्य क्षमता नहीं बन गई। ध्रुव न केवल भाग्यशाली था कि उसे शुरुआत में ही नर्क का सामना करना पड़ा, बल्कि वह किसी और से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से इसका सामना कर सका। स्वर्ग के हॉल उसके पीछे दिखाई दिए, जिसमें अनगिनत विमान बने और सैकड़ों अरबों दिव्य क्षमताओं से भरे हुए थे। जल्द ही ध्रुव के दिमाग में एक अमर कौशल बनने लगा। सुमेरु पर्वत पर वापस आकर अमर रैंकिंग सूची कांप उठी और अमर ऊर्जा से भर गई, और हर कोई देख सकता था कि ध्रुव का नाम मैमथ मैनी वॉइड्स से भी आगे निकल गया था। ध्रुव के पास अब इतने अंक थे कि किसी के लिए भी उसे पकड़ने की कोशिश करना नामुमकिन लग रहा था। यहाँ तक कि अब दूसरे स्थान पर मौजूद मैमथ मैनी वॉइड्स भी इस अंतर को नहीं मिटा सका। क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ? ध्रुव अचानक पहले स्थान पर कैसे पहुंच गया? रुको, मुझे यह मत बताना कि उसने किसी तरह बेईमानी की है। तुम्हें लगता है उसने बेईमानी की है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी प्रतियोगिता में तुम बेईमानी कैसे कर सकते हो? अमर दुनिया इसे चलाती है। यहाँ तक कि महान कुलपति या पवित्र माता भी बेईमानी नहीं कर सकते। इसका एकमात्र कारण यह है कि ध्रुव ने किसी शक्तिशाली महान ड्रैगन राक्षस को मार डाला होगा। लेकिन किस तरह के? उसे इतने अंक कैसे मिले? ये तो बहुत बुरा है। ऐप हेवन हेल्वे ने कहा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने अभी अभी जितने अंक हासिल किए हैं, उसे देखते हुए लगता है कि उसने किसी असीम ड्रैगन को मार डाला होगा। मुख्य सिंह पागल सा लग रहा था। उसकी लाल आंखें रैंकिंग सूची पर टिकी थीं और सबसे ऊपर ध्रुव का नाम था। ध्रुव सबसे आगे था, लेकिन वह सिर्फ एक महापुरुष था। इस प्रतियोगिता में ग्रहदेव ड्रैगन और स्वर्गीय कार्यकारी ड्रैगन भी थे, फिर भी वे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उसने एक असीम राक्षस को मार डाला, मुख्य शार्क ने कहा। असंभव, वह इतना शक्तिशाली नहीं है। मैं कहूंगा कि ज्यादा संभावना यही है कि उसने किसी नर्क के प्राणी को मार डाला होगा। अमर दुनिया भी नर्क के प्राणियों से डरती है, लेकिन अगर आपने एक को मार दिया तो अंक अविश्वसनीय होंगे। नर्क के लोग, वे बहुत क्रूर और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। उन्हें मारना लगभग असंभव है। इसके अलावा इतने अंक पाने के लिए उसे छठे चरण के किसी नर्कवासी को मारना पड़ता।
वह ऐसी किसी चीज को कैसे मार सकता था? अश्ववंश, गेंडा वंश और तेंदुआ वंश के प्रमुख हैरान थे और अब उन्हें चिंता होने लगी थी कि यदि प्रतियोगिता में उनके महान ड्रैगन ने ध्रुव को बाहर करने की कोशिश की तो क्या होगा। इस बीच फादर लेविथान, यान वुबिंग और ध्रुव का साथ देने वाले अन्य सभी जोर से हंस रहे थे। युवा स्वामी सचमुच भगवान हैं। हाँ, वहां मौजूद तमाम ताकतवर दुश्मनों के बावजूद वह पहले स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो उसे अमर दुनिया से जरूर इनाम मिलेगा और वह तुरंत महान ड्रैगन के स्तर पर पहुंच जाएगा। फिर उसके लिए कौन मुसीबत खड़ी कर सकता है। युवा गुरु अद्भुत हैं। मैंने किसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऐसा करते नहीं देखा। मुझे शक है कि योर वाइल्ड्स या अमर दुनिया में भी उनके जैसा कोई मौजूद होगा। मुझे लगता है कि युवा गुरु पहले ही महान ड्रैगन स्तर तक पहुंच चुके हैं। जब वे 8वें महापुरुष में थे तब वे 4थे चरण के महान ड्रैगन को हरा सकते थे। अगर अब वे सचमुच महान ड्रैगन हैं तो उन्हें मैमथ मैनीवॉइड्स को मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, है ना? यान वुबिंग इससे ज्यादा सही नहीं हो सकते थे। हालांकि मैमथ फॉक के मुख्य बुजुर्ग बहुत चिंतित होने लगे थे। महान कुलपति, ध्रुव ने अभी अभी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या हो रहा है? ध्रुव भाग्यशाली था और किसी तरह 6ठे चरण के एक नर्क के प्राणी को मारने में कामयाब रहा। ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन ने कहा, अमर दुनिया भी नर्क के प्राणियों से डरती है, इसलिए किसी एक को मारने पर अविश्वसनीय पुरस्कार मिलते हैं। उस ध्रुव की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। 6ठे चरण का राक्षस। महाकाव्य गाथा के एक विशालकाय राक्षस ने अचानक कहा, उसे मारना आसान नहीं रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि विशालकाय राक्षस इसे मार पाते। ध्रुव ने यह कैसे किया? हम विशालकाय राक्षस इन प्रतियोगिताओं में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। मुझे यह मत बताना कि हमें पदच्युत कर दिया जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? महानता के नर्क में जाने का मकसद ही तो दुष्ट राक्षसों को मारना था। क्या तुम ये कह रहे हो कि दुष्ट राक्षस इसे अपनी प्रशिक्षण प्रतियोगिता के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। नर्क और अमर दुनिया हजारों सालों से एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं आने वाली असली लड़ाइयों के लिए अभ्यास की तरह है। बस इंतजार करो, असली खेल शुरू हो रहा है। हमें यह जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि पवित्र माता का बेटा वहां कितने समय तक टिक सकता है। ध्रुव का नाम हैंगिंग माउंटेन से एक सदमे की लहर की तरह फैल रहा था और सभी प्रकार के विशेषज्ञों को हैरान कर रहा था। बेशक सबसे ज्यादा हैरान महानता के नर्क में मौजूद दूसरे प्रतियोगी थे। क्या ध्रुव मुझसे आगे कैसे निकल गया? क्या हो रहा है? अब मैमथ मैनीवॉइड्स के लिए शांत रहना नामुमकिन था। वह अब पहले जैसा घमंडी नहीं लग रहा था और तुरंत ध्रुव का पीछा करने के लिए हवा में उड़ गया। अब चूंकि ध्रुव उसकी प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन चुका था, वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। दरअसल पहला स्थान वापस पाने के लिए उसे उस पर हमला करना ही था। ध्रुव का स्कोर अब इतना अधिक हो चुका था कि उसे ठीक करने का एकमात्र तरीका उसे मारना था। शाश्वत इच्छा हमेशा मुरझाती है। जो लोग मर जाते हैं वे धूल बन जाते हैं। केवल गौरवशाली लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया और शैतानी आपदा को खत्म करने के लिए हजारों दिव्य प्रकाश की किरणें भेजीं। उसकी इच्छा शुद्ध, बेदाग और निर्दोष थी। गॉड लेगियन पैराडाइज की गहराई में योर वाइल्ड्स हार्ट का टुकड़ा फट गया, जिससे चारों दिशाओं में तेज रोशनी फैल गई, जो ध्रुव और उसके क्षेत्र के साथ हमेशा के लिए मिल गई। इस समय योर वाइल्ड्स हार्ट सच में ध्रुव का दिल था। इन सब चीजों के होने के बाद ध्रुव 99% महान ड्रैगन के स्तर में था। अंतिम कदम खुद के सभी नए और बदले हुए पहलुओं को मिलाना था। तब वह महान ड्रैगन स्तर के पहले कदम पुनर्जन्म में होगा। उसके अंदर के कण जागने लगे। पहले वह 10 मिलियन मेगामथ के स्तर पर था। अब एक और मिलियन जागे और फिर 2 मिलियन। इसके बाद कण लाखों में जागेंगे, जिससे उसकी शक्ति में अविश्वसनीय तरीके से वृद्धि होगी। जैसे ही ध्रुव ने दरवाजा खोला और महान ड्रैगन स्तर में कदम रखा, शाश्वत देव वायु इतनी जोर से उठी कि उसके आसपास का हजारों किलोमीटर का इलाका टूट गया। ऊर्जा के इस बदलाव से दूर से भी कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता था कि क्या हो रहा है। महान ड्रैगन विशेष रूप से इस तरह के बदलाव के प्रति संवेदनशील थे और ऊंचे स्तर के महान ड्रैगन तो यह भी बता सकते थे कि यह किस तरह का बदलाव है और कभी-कभी इससे गुजरने वाले व्यक्ति ने कौन सी तकनीक बनाई है। यह बदलाव बहुत ही भयंकर था। ऐसा बदलाव जिसका सामना आमतौर पर 7वें या 8वें स्तर के महान ड्रैगन भी नहीं करते। कितना भयंकर संकट है। हजारों किलोमीटर दूर एक गंभीर चेहरे वाले नौजवान ने कहा, जो 5वें चरण का प्रकाश राजा ड्रैगन था, लगभग लायन हाइटओवर जितना ताकतवर। उसने शार्क की खाल का कवच पहना था और अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़े समुद्र की छवि उभर रही थी, जो खतरनाक शार्क की भीड़ से भरा हुआ था। वह शार्क समूह का एक युवा सरदार शार्क सीगजलर
और मैमथ फोर्स का एक साथी था। वह काफी समय से ध्रुव को ढूंढ रहा था और इसलिए इस भयानक संकट को देखकर बहुत खुश था। जाहिर है ध्रुव पर हमला करने का यह एकदम सही मौका था। युवा सरदार, पास ही मौजूद एक शार्कलोक महाज्ञानी ने कहा, उस विपत्ति में ध्रुव का हाथ जरूर होगा। ये एक शाश्वत देव वायु है। अमर संहारक राजा की विरासत वाकई अद्भुत है। क्या हमें मैमथ फोर्स को बताना चाहिए या हम उससे अकेले ही मुकाबला करना चाहते हैं? अकेले अंदर जाना बेवकूफी होगी, शार्क सिग्जर ने कहा। वह इतनी बड़ी मछली है कि हम उसे पूरा नहीं निगल सकते। अगर हम ऐसा करते तो शायद हम भी लाइन हाइटवर की तरह मर जाते। ठीक है, चलो मैमथ फोर्स को बताते हैं। यह संदेश भेजा गया और जल्द ही प्रतियोगिता के लगभग सभी विशेषज्ञों को पता चल गया कि ध्रुव महान ड्रैगन स्तर तक पहुंचने के करीब है। ध्रुव का ठिकाना ढूंढो, मैमथ फोर्स दहाड़ा। शार्क सिग्जलर ने मेरे प्रति वफादार रहकर अच्छा किया। उस मूर्ख लायन हाइटओवर की तरह नहीं। मैं उसे इसके लिए अच्छा इनाम दूंगा। चलो, जितनी जल्दी ध्रुव मरेगा उतनी ही जल्दी मुझे राजा अमर कातिल की विरासत मिलेगी। हिज्जा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही वह ध्रुव की दिशा में बढ़ा, अंतरिक्ष समय बिखर गया। शार्क सिग्जलर अनंत गॉडविंड में घुसने की कोशिश करने में बहुत घबराया हुआ था, इसलिए उसने तब तक इंतजार किया जब तक मैमथ फोर्स प्रकट नहीं हो गया। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए, शार्क सिग्जलर ने कहा। देखो, ध्रुव महान ड्रैगन स्तर पर कदम रख रहा है। क्या हम अंदर जाकर उसे मारने की कोशिश करें? एक अनंत देव पवन, मैमथ फोर्स ने कांपते हुए कहा। अविश्वसनीय। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने सचमुच ऐसा संकट भड़काया है। अगर वह सफल हो गया तो क्या होगा? सब सुनो। एक दानव गिरोह स्वर्गीय स्वर्ग संरचना स्थापित करो और उसे शक्ति देने के लिए अपने सबसे अच्छे जादुई खजानों का बलिदान करो। हम अनंत देव पवन के बीच से एक रास्ता बनाने जा रहे हैं। जी श्रीमान। शार्क, अश्व, तेंदुआ, गैंडा और निश्चित रूप से मैमथ लोक के दानव महाड्रैगन सभी जादुई खजाने बाहर फेंकने और उन्हें फोड़ने लगे। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और सार रक्त भी प्रवाहित किया। फिर मैमथ फोर्स ने इन सबको मिलाकर एक नदी जैसी चीज बनाई जो अनंत देव वायु को भेदती हुई बह रही थी। यह सच में एक अंतरिक्ष समय वर्महोल था जो ध्रुव तक पहुंच रहा था, जो अभी भी अपने ड्रैगन कण बना रहा था। उसे मार डालो, मैमथ फोर्स ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा और फिर वह गलियारे में घुस गया। वहां पहले से ही लगभग 10 पांचवें स्तर के महान ड्रैगन मौजूद थे और दर्जनों उससे भी निचले स्तर के। उन सभी ने अपनी शक्ति को एक साथ मिला लिया था और यह सच था कि ध्रुव ने पहले ही अनंत देव वायु का ज्यादातर हिस्सा सोख लिया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वे इससे पार पा सके। जैसे ही मैमथ फोर्स आगे बढ़ा, उसके ऊपर एक प्राचीन मेघा मैमथ की छवि प्रकट हुई, जिससे उसका खून तेज हो गया और उसे आसपास की शैतानी ऊर्जा को तेजी से सोखने में मदद मिली। ध्रुव, तुम्हारा अंत आ गया है। मैं तुम्हें जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। अमर कुल्हाड़ी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी जो तेजी से 3000 मीटर लंबी हो गई। बिना कुछ कहे उसने कुल्हाड़ी ध्रुव की ओर चला दी। इस बीच शार्क सिग्जलर और अन्य महान ड्रैगन वहां पहुंचे और उन्होंने अपने खुद के शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। जादुई कानूनों के विनाशकारी प्रभाव के कारण सभी दिशाओं में चमकदार दानव प्रकाश चमक उठा। स्वर्ग की गूंज, पृथ्वी का दर्पण। मैमथ फोर्स चिल्लाया, तेजी से बड़ा होते हुए और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ धड़कते हुए। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, इतनी कि वह पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम लग रहा था। ध्रुव को नष्ट करने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। बाम! जब कुल्हाड़ी ध्रुव के गॉड लीजन पैराडाइज पर लगी तो एक जोरदार धमाका हुआ और बस इतना ही। कुल्हाड़ी ध्रुव के क्षेत्र में नहीं घुसी और फिर ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक सांस ली। वूश! उसने पूरी अनंत देव वायु को अंदर खींच लिया और फिर खड़ा हो गया, जिससे पूरी दुनिया जोर से हिल उठी। इससे पहले कि मैमथ फोर्स कुछ कर पाता, ध्रुव ने एक बहुत बड़ा हाथ उसकी ओर उड़ा दिया। एक ऐसा हाथ जो ब्रह्मांड को मोड़ सकता था। एक ऐसा हाथ जो एक ही समय में शक्तिशाली, दयालु और दबंग था। हाथ ने कुल्हाड़ी का ब्लेड पकड़ लिया, जो बाद में ऐसे टूट गया जैसे टोफू से बना हो। यहाँ तक कि अमरकण भी फीके पड़ गए। जो अमर है वह हमेशा गिरेगा, ध्रुव ने कहा। उसकी आवाज जोरदार और साफ गूंज रही थी। जब वह एक कदम आगे बढ़ा, तुरंत ही उसके चारों ओर हवा में चमकते युद्ध रथों का एक समूह प्रकट हुआ, जिन्हें आग से जलते हुए और हाथों में लंबे भाले लिए हुए देव आत्माएं चला रही थीं। वाह! मैमथ फोर्स नशे में धुत सा पीछे की ओर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ध्रुव उसके ठीक सामने आ गया। ध्रुव, तुम। फिर वह टुकड़ों में बिखर गया, जिससे खून और मांस हर जगह फैल गया। ध्रुव से ड्रैगन प्रकाश फूट पड़ा, जिससे उसकी लाश के टुकड़े शुद्ध हो गए, जिससे खून पारदर्शी और चीनी मिट्टी जैसा हो गया।
जो फिर उसकी उंगलियों की ओर बहने लगा। वह खून ऐसे धड़क रहा था मानो प्राचीन काल के विशालकाय जीवों की तुरही बज रही हो। वाह, बहुत बढ़िया खून, बहुत बढ़िया। एक पल बाद उसने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से यह बहुत कमजोर है। काश तुम्हारे पिता का खून इससे ज्यादा शुद्ध होता। मैमथ फोर्स नष्ट हो चुका था और ध्रुव ने उसके अंदर मौजूद गॉड मैमथ खून को सोख लिया था। खैर, भले ही यह कमजोर है, फिर भी यह मुझे महान ड्रैगन के स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। एक और सफलता का समय आ गया है। क्रैक स्नैप। उसके अंदर लाखों करोड़ों कणों के फटने से भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। इस बार वह कुल 30 मिलियन तक पहुंच गया। ताकत का एक ऐसा अद्भुत स्तर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कवच पहने, कुलदेवता के टैटू और देवलोक की लिपि से ढके विशाल मैमथों की भीड़ देखी जा सकती थी। यहाँ तक कि उस खून में मौजूद गॉड मैमथ आभा की थोड़ी सी मात्रा भी नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के साथ बड़ा बदलाव करने के लिए काफी थी। अब तक ध्रुव ने नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति को प्राचीन ऊर्जा योद्धाओं के स्तर से कहीं आगे तक विकसित कर लिया था। वह एक संत था। उसके ड्रैगन कण कांपते, फिर जंजीरों की तरह स्थिर हो जाते, उसके पूरे शरीर को बांध देते। उसमें 30 मिलियन मेगा मैमथ की ताकत थी और उसने गॉड मैमथ की मौलिक प्रकृति को प्रकट करने के लिए उनके जीन को खोल दिया था। अनंत देव पवन चला गया था। विशाल शक्ति मर चुकी थी। बाकी दानव महान ड्रैगन हैरान रह गए और वे अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए। तुम लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो, ध्रुव ने शांत भाव से कहा, और इसीलिए तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। शार्क सिग्जलर सबसे पहले होश में आया। हमें यहाँ से निकलना होगा। पीछे हटो, मैमथ मैनीवॉइड्स को खबर दो। वही अकेला है जो लड़ सकता है। फिर वह मुड़ा और भाग गया। बाकी सभी महान ड्रैगन और युवा सरदार बिखर गए। हालांकि शार्क सिग्जलर के आगे बढ़ने से पहले ही ध्रुव अचानक हरकत में आया और उसके सामने आ गया। फिर उसने एक मुक्का मारकर उसकी जान ले ली। ठीक इसी तरह समय के जादुई नियमों पर अधिकार रखने वाला एक प्रकाश राजा ड्रैगन गिर पड़ा। उसे मुर्गी के अंडे को कुचलने जितनी आसानी से मार दिया गया। रामबल! ध्रुव फिर से गति में आ गया और हर बार जब वह नजर आता तो एक और महान ड्रैगन मर जाता। आसमान से खून की बारिश हो रही थी और चीखें आसमान में गूंज रही थीं। वह एक राक्षसी देवता था जो आत्माओं को इकट्ठा कर रहा था। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उससे ज्यादा समय बीतने के बाद 5 कुलों के सभी महान ड्रैगन और युवा सरदार मर चुके थे। और जाहिर है, ध्रुव का स्कोर और भी ऊंचा हो गया। अब दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों के भी उसके बराबर पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हैंगिंग माउंटेन में एक और बड़ा हंगामा मच गया। अनगिनत विशेषज्ञ और दानव लोग के पुराने लोग देखते रहे कि एक के बाद एक युवा सरदार रैंकिंग सूची से गायब होते जा रहे हैं। मर गए, सब मर गए, एक के बाद एक। मैमथ फोर्स का नाम ही गायब हो गया। उसका तनमन दोनों नष्ट हो गया। शार्क सिग्जलर चला गया। अश्ववंश, गेंडावंश और तेंदुआ वंश का सार अब नहीं रहा। यह ध्रुव था। उसका स्कोर फिर से बढ़ गया। उसने पलक झपकते ही सबको मार डाला। 5वें चरण के युवा सरदारों का एक पूरा समूह मुर्गियों की तरह आसानी से कत्ल कर दिया गया। सुमेरु पर्वत के आसपास का इलाका मानो उबलता हुआ कड़ाहा था। बेशक इसकी शुरुआत तब हुई जब लायन हाईटॉवर और बाकी लायन फोक मारे गए, लेकिन उस घटना की प्रतिक्रिया मैमथ फोर्स, शार्क सिग्जलर और दूसरे कुलों के प्रतिभाशाली और युवा सरदारों के नाश की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वे ऐसे गायब हो गए जैसे गेहूं की कटाई हो रही हो, और भीड़ तुरंत गुस्से में आ गई। यह बात अश्ववंश, गेंडे और तेंदुआ वंश के प्रमुखों के लिए विशेष रूप से सच थी। वे और उनके लोगों के दूसरे नेता निराश और दुखी थे, और कई तो गुस्से से चीख रहे थे। हालांकि वे सभी असीम ड्रैगन थे, वे इंसान नहीं थे, और इसीलिए इंसानी तौर तरीकों से बंधे नहीं थे। उन्होंने अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया, और इस तरह वे तुरंत जानलेवा गुस्से में आ गए। शार्क सिग्जलर, मेरा बेटा मर गया। शार्कफॉक का सरदार पागलों की तरह हंसने लगा और यान वुबिंग और लेविथान ट्रूसो अरिंग को नफरत से घूरने लगा। बेशक उसने उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। दोनों ही महाकाव्य गाथा के ड्रैगन थे और इसलिए उनसे लड़ना उसकी क्षमता से बहुत दूर था। वह केवल निराशा में अपने दांत पीस सकता था और आशा कर सकता था कि ध्रुव के प्रतियोगिता से बाहर आने के बाद वह कुछ कर सकेगा। सुमेरु पर्वत की चोटी पर महाकाव्य गाथाओं के ड्रैगन का एक समूह महान कुलपति के साथ इकट्ठा हुआ। मैमथ फोर्स मर चुका है। ध्रुव ने उसे और कई अन्य युवा सरदारों को भी मार डाला। मैमथ हेवन गुस्से से कांप रहा था और उसकी आंखों के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह महानता के नर्क में जाकर खुद ही सब कुछ संभालना चाहता हो। बेशक वह ऐसा नहीं कर सकता था। अमर दुनिया चाहती थी
कि प्रशिक्षण प्रतियोगिता केवल युवा शिष्यों के लिए हो और इस तरह किसी और का उसमें जाना असंभव हो गया। मैमथ हेवन भी इसका अपवाद नहीं था, वरना वह पहले ही ध्रुव से निपटने की कोशिश में लग गया होता। मैं स्थिति से वाकिफ हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में मारने की इच्छा चमक रही थी। मैमथ फोर्स उसका बेटा था, जिसे उसने साधना के स्तरों पर आगे बढ़ने में बहुत मेहनत से मदद की थी। उसका अचानक मर जाना बहुत दुखद था, और इस तरह ध्रुव और पवित्र माता के प्रति मैमथ हेवन की मारने की मंशा लगभग बयान से बाहर थी। 5वें चरण के महान ड्रैगन को विकसित करने में जो समय, ऊर्जा और संसाधन लगे, वे बहुत ज्यादा थे। और यह तो कहना ही क्या कि केवल प्रतिभाशाली लोग ही उस स्तर तक पहुंच सकते थे। ऐसे लोग दानवों के बीच प्रमुख हो सकते थे। सच्चाई यह थी कि हालांकि ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन के कई बेटे थे, लेकिन उनके केवल 2 ही खास तौर पर अच्छे थे। एक था मैमथ मैनीवॉइड्स और दूसरा था मैमथ फोर्स। मैमथ मैनीवॉइड्स उसका बदला लेगा। उसे भी हमारी तरह रैंकिंग सूची तक पहुंच है, इसलिए उसे पता है कि क्या हुआ था। वह जरूर जाकर ध्रुव को तुरंत मार डालेगा। हम चीजों को ठीक करने के लिए सिर्फ मैमथ मैनीवॉइड्स पर ही भरोसा कर सकते हैं, एक बुजुर्ग ने गुर्राते हुए कहा। आखिरकार वह आपके बेटों में सबसे श्रेष्ठ है, ऑगस्ट पैट्रियार्क। एक ग्रह देव ड्रैगन के रूप में जो 8वें चरण के बिल्कुल कगार पर है, ध्रुव भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बिना सीमा वाला कदम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दहलीज है, मैमथ हेवन ने कहा, और यह बहुत ज्यादा ऊर्जा, कला, शक्ति और बहुत ज्यादा सच्ची ऊर्जा को इकट्ठा करने की क्षमता की ओर ले जाता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑगस्ट पैट्रियार्क। उसे अभी भी वानरों से निपटना है, साथ ही क्वेकडॉन महाद्वीप के सबसे अच्छे विशेषज्ञों से भी, और इसके अलावा फाइनेस्ट मैजिक, स्टनिंग बिहेडर और अन्य जगहों से आए दूसरे लोगों का भी जिक्र नहीं है। दूर शून्य में एक प्राचीन सुनहरे पेड़ पर एक बूढ़ा रॉक अमर रैंकिंग सूची देख रहा था। तो हैंगिंग माउंटेन में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। खैर, पवित्र माता तो आखिरकार पवित्र माता ही हैं। मुझे लगता है कि यह उम्मीद है कि उनका बेटा भी ऐसा ही होगा। ऐसा लगता है कि अब से हैंगिंग माउंटेन पर इंसानों का राज होगा। खैर, अब समय आ गया है कि योरवाइड्स महाद्वीप फिर से प्रमुखता से उभरे। टूटने के कई साल हो गए हैं और वेस्ट वाइल्ड्स, ब्रूट वाइल्ड्स और प्रोटो वाइल्ड्स को गौरव पाने का मौका मिल गया है। धिक्कार है उस उत्साह के नर्क पर। यह बूढ़ा रॉक महाकाव्य गाथा का एक और अजेय ड्रैगन था, प्रसिद्ध महान ड्रैगन अल्ट्रा हेवन। वह रॉक लॉक का मुखिया और सद्धर्म और रॉक ग्लोरी का पिता था। रॉक ग्लोरी, सद्धर्म, कृपया पहचानो कि ध्रुव कितना शक्तिशाली है और उसे अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारा बुरा हाल होगा। मैं सचमुच आशा करता हूं कि तुम नष्ट न हो। अपना ध्यान रखना। आह भरते हुए वह प्राचीन सुनहरे पेड़ पर अपने घोंसले में वापस चला गया। महानता के नर्क में मैमथ फोर्स और उसके सभी साथी मर चुके थे और ध्रुव आखिरकार महान ड्रैगन स्तर पर पहुंच गया था। और मैमथ फोर्स की कुल्हाड़ी से अमर कणों को सोखने के बाद उसके पास कुछ अमर ऊर्जा भी थी। आमतौर पर केवल महाकाव्य गाथा चरण तक पहुंचने पर ही महान ड्रैगन ऐसा काम कर सकते थे, लेकिन ध्रुव पहले से ही अमृता के रास्ते पर चल रहा था, जो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा जब वह अर्धअमर स्तर पर पहुंचेगा। इसके अलावा उसने अपने द्वारा मारे गए सभी महान ड्रैगन की शक्ति और ऊर्जा को सोख लिया था और उसे शुद्ध करने के लिए अपनी नर्क की आग की भट्टी में डाल दिया था। इससे स्वर्ग के गलियारों का उसका प्रक्षेपण और भी साफ हो गया। उसने स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी में महारत हासिल कर ली थी और अब वे एक ईश्वर के हाथ का इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे उनके लिए मैमथ फोर्स और उसकी आधी अमर वस्तु को आसानी से कुचलना संभव हो गया। खैर, मैंने उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया, उसने सोचा। मुझे दर्शकों की प्रतिक्रिया जरूर देखना अच्छा लगेगा। वे शायद पागल हो रहे हैं, खासकर सरदार शेर। अगर उसने मुझे कमीना ना कहा होता तो शायद उसके लोगों का सफाया ना होता। अब जब मैं एक महान ड्रैगन हूं तो उसके दिन गिने चुने रह गए हैं। एक राक्षसी के खून को एक विशालकाय राक्षस के खून के साथ मिलाकर उसने शक्ति की एक बाढ़ ला दी और एक ईश्वर का हाथ और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। यह समस्त स्वर्गों और सभी देवताओं के अधिपति, देवताओं की सेना के सर्वोच्च शिखर, देवताओं के देवता, सभी देवत्वों के सम्राट का स्तर था। गड़गड़ाहट। उसने धीरे धीरे अपनी सारी शक्ति पर लगाम कस ली और अपने देवसेना स्वर्ग में जम्बूद्वीप जल प्रलय, अंबर हिमस्खलन, अनंत देव पवन और रात्रि रानी ज्वाला में कुछ बदलाव करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, एक विशाल डंडे ने उसके पीछे की जगह को चीर दिया और एक विशालकाय वानर का फर से ढका हुआ हाथ प्रकट हुआ। ध्रुव ने अपनी जगह पर घूमकर नीचे आती हुई लाठी का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। बाम! वे टकराए और डंडा पीछे की ओर उड़ गया। जैसे ही उसने ऐसा किया,
उसके आसपास का स्थान फट गया और बंदर बाहर निकल आया। उसका फर सफेद नहीं बल्कि सुनहरा था। यह एक अनोखे प्रकार का सोना था, चमकीला और लगभग पारदर्शी, जिससे वह बिजली जैसा लग रहा था। इसके अलावा प्रत्येक बाल में साक्षात बिजली चमक रही थी और उससे स्वर्गीय कामों का एहसास निकल रहा था। छठा चरण, ध्रुव ने कहा, एक स्वर्गीय कार्यशील ड्रैगन। मैं ऐप इलेक्ट्रोस्पेस हूं। उसने अपना डंडा उठाते हुए ध्रुव को बिजली जैसी चमकती आंखों से घूरते हुए कहा। अचानक वह मुस्कुराया, जिससे उसका मुंह उस तरह जैसे नुकीले दांतों से भरा हुआ दिखाई दिया। तुमने मैमथ फोर्स को मार डाला और बाकी युवा सरदारों को उनके अंकों के आधार पर। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम प्रथम स्थान पर रहे, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। तुम जरूर एप हेवन हेलवे के बेटे होगे। ध्रुव ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए कहा। तुम्हारे पिता मुझे मरवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खुद ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें यहीं मार दूं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, एक आवाज ने कहा। और अचानक एक और वानर प्रकट हुआ। यह वानर इलेक्ट्रोस्पेस से भी ज्यादा शक्तिशाली था और किसी तरह ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर से सारी बुराइयां मिटा दी हों। उसकी आंखों से चमकीली तारों जैसी रोशनी निकल रही थी, जो महानता के नर्क के सबसे अंधेरे हिस्से को भी भेदने में सक्षम लग रही थी। वानर शुद्धिकरण, उसने परिचय देते हुए कहा। इस वानर में कुछ विद्वत्ता थी। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था और उसने ताऊवादी कपड़े पहने हुए थे। उसे किताबों की गंध आ रही थी और वह उस तरह का व्यक्ति लग रहा था जो शिक्षा का कोई स्कूल खोल सकता है। ध्रुव समझ गया कि वह ग्रहदेव चरण तक पहुंचने ही वाला था, जिससे वह भूत सम्राट यम जैसा लग रहा था। उसे निपटना आसान नहीं होगा। राक्षसों में वानर बहुत शक्तिशाली थे और विशालकाय लोगों के बाद दूसरे स्थान पर थे, और ये दोनों साफ तौर पर अपने युवा कुलीन वर्ग में सबसे अच्छे थे। बिना कोई और बातचीत किए दोनों वानरों ने उस पर हमला कर दिया, एक ऐसी संरचना का उपयोग करते हुए जो उन्हें यिन और यांग ताइजी प्रतीक की तरह बनाती थी, जो ध्रुव पर घातक तरीके से टूट पड़ी। ध्रुव ने सिर हिलाया। अपनी मौत के लिए कूद रहे हो? कोई बात नहीं, तुम दोनों तो बंदरों का सार हो, है ना? तुम्हें मारने से बंदरों की युवा पीढ़ी काफी हद तक टूट जाएगी। बिल्कुल सही, मर जाओ। एप इलेक्ट्रोस्पेस चिल्लाया और अचानक बिजली उसके डंडे से निकली, सीधे ध्रुव के गले की ओर जा रही थी। डंडा एक विशाल ड्रैगन की तरह था, लेकिन जैसे ही वह ध्रुव के करीब पहुंचा, वह सिकुड़कर एक छोटी सुई जैसा हो गया। ड्रैगन एक मोती उगल रहा है। जब डंडा बड़ा था तो वह एक पहाड़ जैसा लग रहा था, और जब वह छोटा था तो ध्रुव समझ गया था कि वह उतना ही शक्तिशाली था। अगर वह सच में उसके अंदर घुस जाता तो उसका बहुत बुरा असर होता। स्मैक! ध्रुव के कपड़े हिल गए क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी बाहर निकाली। एक बहुत ही रहस्यमयी रास्ते से चलते हुए उस छोटी सुई पर जोरदार हमला किया। तुरंत ही उसने डंडे पर बिजली की शक्ति महसूस की, फिर भी वह उसके अंदर नहीं घुसी। असल में डंडा टूटने लगा। कोई भी हथियार ध्रुव की मुट्ठी का मुकाबला नहीं कर सकता था, जो स्वर्ग के हॉल का प्रतिनिधित्व करती थी। आह! बुराई को खत्म करो और सच्चाई को विकसित करो, यही साधना का असली रास्ता है। अचानक एक बहुत बड़ा बैंगनी हाथ दूसरी दिशा से ध्रुव की ओर चला। गड़गड़ाहट! हथेली उसकी पीठ पर आ गई और पूरब से बैंगनी ऊर्जा की धाराएं उसे घेरने लगीं। ऐप शुद्धिकरण ने एक तेज बुरा हमला किया था। गॉड लेगियन पैराडाइज, शानदार सुरक्षा। यहां तक कि जब हमला पास आया, गॉड लेगियन पैराडाइज फैल गया और उसकी शक्ति को रोक दिया। सुपरलेटिव डिफेंस एक ऐसी चीज थी जो अनगिनत हमलों से बचाव कर सकती थी। जब ध्रुव ने युवराज से युद्ध किया था, तब 18 महान ड्रैगन भी उसकी सतह को छू नहीं पाए थे, और अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 मुख्य तत्वों को मिलाने के बाद सर्वोच्च रक्षा वाकई अपने अतिशयोक्ति के लायक थी। मेरे बैंगनी सम्राट की 9 आकाश तारों वाली हथेली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वानर शुद्धिकरण ने सोचा। यह उसके लिए सच में चौंकाने वाला था, और वह सोचे बिना नहीं रह सका कि आखिर यह ध्रुव अंदर से कौन है। वानर शुद्धिकरण छठे चरण के आखिरी पड़ाव पर था और 7वें चरण तक पहुंचने ही वाला था। उसने अपने पूरे जीवन में अपनी साधना का आधार बनाया था और उसके पास अमरता की विरासत भी थी। इसीलिए उसने खुद को शुद्धिकरण कहा। द्वेष को खत्म करो, सच्चाई की खोज करो, असीम और सीमाहीन, अविनाशी और अपरिमेय बनो। और फिर भी उसकी सबसे शक्तिशाली मार्शल तकनीक ने ध्रुव की सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे में आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। 7 बुराई स्वर्ग स्क्रॉल। स्विश! उसके हाथ में रखा स्क्रॉल खुल गया और एक तेज हवा के साथ साथ एक शुद्ध और असीम सच्ची ऊर्जा भी उठी।
इसे स्वर्ग स्क्रॉल इसलिए कहा गया क्योंकि यह सच में स्वर्ग से गिरा था, अमर रैंकिंग सूची की तरह। यह नश्वर दुनिया की कोई चीज नहीं थी। जैसे ही इसे खोला गया, अमर प्राणियों की छवियां प्रकट हुईं, जिन्होंने एप शुद्धिकरण को घेर लिया, जिससे वह एक अमर राजा जैसा लग रहा था। वह अमर बादलों पर खड़ा था, उसके सिर के चारों ओर तारे थे। फिर उसने पंजे जैसे हाथों से ऊपर पहुंचकर आकाश को चीर दिया। उसकी ऊर्जा उमड़ रही थी। रोशनी की चमकदार किरणें अंतरिक्ष समय में जादुई नियमों को नष्ट करने की शक्ति के साथ निकल रही थीं। 7 बुराई स्वर्ग स्क्रॉल, पागल बुराई पंजा। एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, ऐसी जो हजारों दुनियाओं को नष्ट कर सकती थी और सूरज चांद को मिटा सकती थी। और यह सब सीधे ध्रुव की ओर बढ़ रहा था। ध्रुव उसकी ताकत से कांप उठा और उसे झुकने पर भी मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी जोर से धड़क रही थी। अब तक उसकी हड्डियां हड्डियां नहीं रहीं। वे जादुई नियमों से अंकित जंजीरों जैसी थीं और मांस, खून और नसों से घिरी हुई थीं। और वे पहले से ही एक खास स्तर पर स्वर्ग के असली कमरों से जुड़ी हुई थीं। भिज्जा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पागल द्वेष पंजे का सामना करने के लिए मुट्ठी से वार किया। जब वे टकराए तो एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई जिसने हजारों किलोमीटर तक जमीन को नष्ट कर दिया। द्वेषहीन विनाश। वानर शुद्धिकरण एक भूतिया धुंध बन गया था जिसे साफ साफ पहचानना नामुमकिन था। हालांकि उसके हमले इतने विनाशकारी थे कि दुनियाएं मिटा सकते थे। ध्रुव बस वहीं खड़ी रही और स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी से हर हमले का बचाव करते हुए सामना करती रही। जब सैनिक आए तो उन्हें रोकने के लिए एक सेनापति भेजो। जब बाढ़ का पानी आए तो उसे रोकने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करो। ध्रुव ने ठीक यही किया और अपनी ओर आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए अपने तरीके बदल दिए। एप इलेक्ट्रोस्पेस भी पीछे नहीं हटा और उसने ध्रुव पर भयंकर बिजली गिराने के लिए अपनी लाठी का इस्तेमाल किया। ये दोनों एप फॉक विशेषज्ञ ध्रुव को मारने और उसके अंक प्राप्त करने पर तुले हुए थे। जहां तक ध्रुव का सवाल है, 2 छठे चरण के विशेषज्ञों से मुकाबला करना उसकी मुट्ठी की तकनीक पर काम करने का एक बेहतरीन मौका था। यह पहली बार था जब वह सच में एक महान ड्रैगन की तरह लड़ पा रहा था। गड़गड़ाहट, एक विस्फोट हुआ और दोनों वानरों को पीछे हटना पड़ा। ध्रुव ने उनके वर्तमान हमले को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी से एक और चाल का उपयोग किया था। मुश्किल से एक पल भी संभलने में समय लगाते हुए एप शुद्धिकरण ने अचानक एक दिव्य पेंटिंग निकाली। खाली द्वेष पेंटिंग। चित्र आकाश में फैल गया, हवा को चीरता हुआ और फिर अविश्वसनीय बल से नीचे की ओर गिरता हुआ। जहां तक एप शुद्धिकरण का सवाल है, वह चित्र के बीच में ही रहा, मानो आकाश का कोई सेनापति दुश्मन को कुचलने के लिए सेना बुला रहा हो। पेंटिंग की शक्ति के अंदर एप इलेक्ट्रोस्पेस इतनी तेजी से आगे बढ़ता था कि उसे आंखों से देखना नामुमकिन था। वह अपनी लाठी इतनी तेजी से आगे पीछे घुमाता था कि ड्रैगन ऐंठ जाते, काले कछुए पानी से भाग जाते, सफेद बाघ पहाड़ों से भाग जाते और सिंदूरी पक्षी उछलकर उड़ जाते। ध्रुव मुस्कुराई। चूंकि तुम दोनों मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। नर्क का द्वार खोलो। गड़गड़ाहट। ध्रुव के पीछे एक बहुत बड़ा द्वार उभरा, जिसमें से शैतान देवताओं का खून टपक रहा था और वह जटिल भयानक कलाकृतियों से ढका हुआ था जो प्राचीन कांस्य से बनी हुई प्रतीत होती थीं। द्वार के अंदर से एक आवाज आई जो नर्क की भाषा बोल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नर्क का कोई अधिपति जाग रहा हो। महान सम्राट, देवताओं की सेना के ऊपर बैठे नर्क की गहराइयों में सो रहा है। उस शक्तिशाली नर्क सम्राट के सामने हमारे पास विनम्रता दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महाशय, आप देवताओं की सेना के मालिक हैं और आपकी महिमा ब्रह्मांड को भर देती है। जब महान नर्क सम्राट पुकारते हैं तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। क्रिक क्रैक। महान ड्रैगन राक्षस शैतान नर्क द्वार से बाहर निकलने लगे और एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। वे सभी तरह के थे, जिनमें असुर, विशाल नाग, कांस्य ज्वालाधारी राक्षस शैतान, युद्धोन्मादी विशाल राक्षस, उल्लासित देव शैतान, अष्टभुजाधारी अजगर शैतान, धातु गलाने वाले भूत शैतान, डोलते हुए आत्मा शैतान। लगभग हर कल्पना करने लायक चीज बाहर आ रही थी और वे सभी महान ड्रैगन थे। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम। वे खूंखार और हिंसक थे और जब वे एक साथ सेना बनाते थे तो वह डर का कारण बन जाता था। शैतानों की यह सेना उस दिव्य चित्र के बिल्कुल विपरीत थी जिसे एप शुद्धिकरण ने अभी अभी प्रकट किया था। यह सैनिकों की एक पूरी सेना थी जिसे अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह नहीं थी। अगर ऐसा कोई समूह आत्म विस्फोट कर दे तो क्या होगा? इससे पूरे ग्रह और उस पर रहने वाले सभी लोगों का विनाश हो सकता था। महानता का नर्क एक बहुत बड़ा स्थान था जिसमें दुष्ट शैतानों की अंतहीन भीड़ थी और अब चूंकि ध्रुव एक महान ड्रैगन था, इसलिए उसके नर्क पोर्टल की बुलाने की शक्तियां इस हद तक बढ़ गई थीं कि वह 5वें चरण के तहत किसी भी चीज को बुला सकता था।
पोर्टल की शक्तियां इस बात से और भी बढ़ गईं कि वह असली नर्क में था और उसे किसी भी ग्रे स्पेस को भेदने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि ऐप इलेक्ट्रोस्पेस कुछ कर पाता, उसे शैतानों ने घेर लिया और फिर विस्फोट हो गया। पलक झपकते ही उस पर अनगिनत घाव हो गए, जिससे चारों तरफ खून ही खून फैल गया। ऊपर ऐप शुद्धिकरण के साथ भी यही हुआ, जिसके स्वर्ग स्क्रॉल की शक्ति तुरंत खत्म हो गई। दुष्ट शैतानों की बाट, उसके चेहरे से खून बह गया और वह भागने के लिए मुड़ा। उसकी ओर देखे बिना ही ध्रुव ने एक ईश्वर का हाथ छोड़ दिया, जिससे हवा तेजी से सिकुड़ गई और एक क्रिस्टल में बदल गई, जिसने दोनों वानरों को सील कर दिया। जब वे उसे डर से देख रहे थे तो ऐप शुद्धिकरण ने कहा, तुम कौन हो? तुम इतने सारे शैतानों को कैसे बुला सकते हो? वे तुम्हारे आदेश क्यों मानते हैं? ध्रुव ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। वैसे मरे हुए लोगों को स्पष्टीकरण की जरूरत तो नहीं होती है ना? दरार, क्रिस्टल बिखर गए और ऐप इलेक्ट्रोस्पेस और ऐप शुद्धिकरण के चीखने चिल्लाने से पहले ही वे राख में बदल गए। ऐप फॉक के 2 खास योद्धा यूं ही मारे गए। ध्रुव ने उनके ड्रैगन कणों, सार रक्त और जरूरी ऊर्जा को नर्क की आग क्रूसिबल में खींच लिया और देवसेना स्वर्ग कांप उठा, क्योंकि इसमें और अधिक पवित्र पेड़ और मंदिर दिखाई दिए, जिससे ये और भी ज्यादा सच्चा और असली हो गया। वूश, ऐप शुद्धिकरण का स्क्रॉल उड़कर आया और ध्रुव ने उसे ध्यान से देखा। स्क्रॉल पर लिखे शब्द अमर लोगों की लिपि थे, जिन्हें ध्रुव ईश्वरीय सेना की मुहर की वजह से पढ़ सकता था। 7 बुराई स्वर्ग स्क्रॉल। इसमें 7 बुराइयों नामक एक असीम ऊर्जा कला शामिल थी, जिसमें साधना की 7 उपश्रेणियां थीं। बुराई को भड़काना, बुराई को नष्ट करना, बुराई को कम करना, बुराई को दूर करना वगैरह। जाहिर है ये सच में स्वर्ग से आया एक स्क्रॉल था, अमर कणों वाली एक अमर वस्तु। यह अर्ध अमर स्तर से भी बढ़कर था, जिसका मतलब था कि इसे एक सच्चे अमर, एक विध्वंसक ने बनाया था। ये बहुत गहरा था और युद्ध में निश्चित रूप से शक्तिशाली हो सकता था। आखिरकार यह एक ऐसा खजाना था जो महान सम्राट के शिवालय या स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक से भी बढ़कर था। दुर्भाग्य से, क्योंकि इसे एक अमर विध्वंसक ने बनाया था, इसलिए ध्रुव के लिए इसके असली रहस्यों को समझना फिलहाल संभव नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे भी नर्क की आग की क्रूसिबल में फेंक दिया, जिससे एक चमकदार रोशनी ऊपर उठी। वानरों के सबसे बड़े शिष्य अब मर चुके हैं। मुझे हैरानी है कि क्या वानर स्वर्गीय प्राणी रो रो कर बेहाल हो रहे होंगे। ध्रुव ने अमर रैंकिंग सूची देखी और देखा कि उनके 2 नाम गायब हो रहे हैं और उसके अंक बढ़ रहे हैं। बेशक उसे न केवल 2 वानर भाइयों को मारने के लिए अंक मिले, बल्कि उन सभी शैतानों को मारने के लिए भी अंक मिले, जिन्होंने अभी अभी आत्मविस्फोट किया था। बाहर बातचीत का शोर नए उन्मादी स्तरों पर पहुंच गया। क्या ऐप इलेक्ट्रोस्पेस और ऐप शुद्धिकरण दोनों मर गए? देखो, ध्रुव के पॉइंट फिर से बढ़ रहे हैं। कोई भी उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। वे दोनों वानर भाई 6ठे चरण में थे। ध्रुव ने उन्हें कैसे मार डाला, मुझे नहीं पता। वानर इलेक्ट्रोस्पेस और वानर शुद्धिकरण दोनों ही बहुत ताकतवर थे, फिर भी ध्रुव ने उन्हें मार गिराया। मुझे हैरानी है कि वानर हेवन हेल्व इसे कैसे ले रहा होगा। कई लोग वानर जाति के मुखिया वानर हेवन हेल्व की ओर देखने लगे। ऐप हेवन हेल्वे ने अमर रैंकिंग सूची देखी और पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह क्या देख रहा है, लेकिन एक पल बाद उसने अपना सिर पीछे किया और दहाड़ा। आर्गह, उसने जो दर्द और निराशा महसूस की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और जिसने भी उसका रोना सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मर गए, मर गए। वानर जाति के सबसे अच्छे शिष्य, मेरे दोनों बेटे, दोनों मर गए। ऐप शुद्धिकरण को 7 बुराई वाला स्वर्ग स्क्रॉल मिला, जो एक अमर दुनिया की विरासत है। उसे अमर बनना था। वह मरा कैसे हो सकता है? और ऐप इलेक्ट्रोस्पेस अपने खून में बिजली लेकर पैदा हुआ था और बिजली से सीधे बात कर सकता था। विपत्तियों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी मदद की। उसने 6ठे चरण के अनगिनत महान ड्रैगन का वध किया था और उसे मेरे बाद कुल प्रमुख के रूप में चुना जाना था। वह कैसे मरा? ऐप हेवन हेल्वे का हाथ स्वर्ग स्तंभ पर इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उसमें से छटकने की आवाजें निकल रही थीं। वह इतना गुस्से में था कि उसे लग रहा था कि वह पागल हो रहा है, और अपने दिल को शांत करने के लिए वह हर किसी को मार डालना चाहता था। ध्रुव के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करने वाले सभी राक्षसों को आज बहुत दुख सहना पड़ा, और कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सका, मानो प्रशिक्षण प्रतियोगिता उसी के लिए रखी गई हो। विशालकाय लोग, बंदर, प्रतिभाशाली कुलीन, उन्होंने बस इतना ही किया कि ध्रुव की ताकत दिखा दी, और हर कोई सोच रहा था कि हैंगिंग माउंटेन पर लौटने के बाद उसे अमर दुनिया से क्या इनाम मिलेगा। नियमों के अनुसार किसी का स्कोर जितना अधिक होगा, इनाम उतना ही बेहतर होगा। वाह ऐप हेवन हेल्वे, तुम्हारे बेटे भी मौत से नहीं बच सके। लेविथन ट्रू सोरिंग,
ने अपना सिर पीछे किया और जोर से हंसा। तुमने पवित्र माता के बेटे को मारने का बखान किया था, लेकिन आखिरकार तुम्हारे बेटे मारे गए। वैसे युवा गुरु ध्रुव ऐसे इंसान हैं जो छोटी सी शिकायत का भी बदला ले लेते हैं। उनके लौटने के बाद उन्हें अमर दुनिया का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी साधना का आधार निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैं कहूंगा कि बहुत जल्द ही तुम्हारे एप फोक का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। आखिर में एप हेवन हेलवे ने अपना आपा खो दिया और हेवन प्रोपिंग पिलर से फादर लेविथान पर हमला कर दिया। हालांकि यान वुबिंग उनके बीच आ गया और एक उंगली से खंभे को रोक दिया। तमाचा, क्या तुम मरना चाहते हो एप हेवन हेलवे? मुझे लगता है कि अभी और यहीं जीवन मौत की लड़ाई में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। यान वुबिंग का आभा मंडल अब इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो गया था कि वह अमर जैसा लगने लगा था। साफ है, वह एक ऐसी सफलता के बहुत करीब था जो उसे एक अर्ध अमर बना देगी। ध्रुव द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण वह हर गुजरते घंटे के साथ फायदा उठा रहा था और अपने अंदर गहरे में असली ऊर्जा रूपांतरण का अनुभव कर रहा था। जहां तक एप हेवन हेलवे का सवाल है, वह स्तंभ के माध्यम से उन बदलावों को महसूस कर सकता था और इससे उसके दिल में डर की एक चिंगारी भड़क उठी। हालांकि वह भी 9वें चरण का महाकाव्य गाथा ड्रैगन था। यह साफ था कि यान वुबिंग उससे ज्यादा शक्तिशाली था। यान वुबिंग, वह गुर्राया, किसी दिन तुम और पवित्र माता का समर्थन करने वाले बाकी सभी लोग, जिनमें तुम्हारा वह युवा गुरु भी शामिल है, मर जाएंगे और दफन हो जाएंगे। बस तब तक इंतजार करो जब तक युवा गुरु प्रशिक्षण से बाहर न आ जाए। यान वुबिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। खरपतवार काट दो और जड़ें हटा दो। एप हेवन हेलवे की आंखें आग की तरह जल रही थीं। फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। गुस्से की एक और दहाड़ लगाते हुए वह महान कुलपति से बात करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर बढ़ा। शिखर पर पहुंचकर वह महल में दाखिल हुआ और बोला, महान कुलपति, विशाल स्वर्ग, इस प्रतियोगिता में वानरों को बहुत दुख सहना पड़ा है। हमारा सार नष्ट हो गया, इसलिए मैं मांग करता हूं कि ध्रुव को मार दिया जाए। महान कुलपति, कृपया वानरों के लिए ऐसा करें। शांत रहो एप हेवन हेलवे, उसने कहा। शांत और धैर्यवान? बेशक। मेमथ हेवन के चेहरे पर भी एप हेवन हेलवे की तरह ही गंभीरता थी। प्रतियोगिता के नियम साफ हैं। कुछ लोग जीतते हैं, कुछ मरते हैं। पुराने समय से ऐसा ही होता आया है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक बार ध्रुव प्रतियोगिता से बाहर हो जाए तो हम उसके साथ खुलकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो अमर दुनिया हमें कड़ी सजा देगी। मैं भी उनके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, समझे? ऑगस्ट पैट्रियार्क, आप एक अर्धअमर हैं। कुछ तो जरूर होगा जो आप कर सकते हैं। मेरे 2 बेटे वहां मर गए और आपका बेटा मैमथ फोर्स भी मर गया। उसके बाद हम ध्रुव को जिंदा नहीं छोड़ सकते। मुझे यह मत बताना कि मेरे बेटे बेकार मर गए। मेरे बेटे एप शुद्धिकरण के पास 7 मैलिसिस हेवन स्क्रॉल था और आपने भी उसकी तारीफ की थी। उसे हैंगिंग माउंटेन का एक महत्वपूर्ण नेता माना जाता था। अगर हम ध्रुव को यूं ही ताकत पाने देते रहे तो हम दानव लोग फिर कभी चैन का दिन नहीं देख पाएंगे। ऑगस्ट पैट्रियार्क, आप उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। अचानक मेमथ फॉक के महाकाव्य गाथा के एक ड्रैगन ने अमर रैंकिंग सूची से नजरें हटाईं और चिल्लाए, कितना बेशर्म! क्या तुमने बहुत बकबक नहीं की एप हेवन हेलवे? तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम नियम तोड़कर महान कुलपति पर चिल्लाओगे। अभी पीछे हट जाओ, वरना महान कुलपति तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देंगे। ऑगस्ट पैट्रियार्क मेमथ हेवन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कोई बात नहीं, उसे अपनी बात कहने दो। खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए एप हेवन हेलवे ने कहा, ऑगस्ट पैट्रियार्क, जरा सोचिए, ध्रुव इस समय या तो एक महापुरुष है या एक महान ड्रैगन। अगर वह पहले से ही एक महान ड्रैगन है तो वह केवल पुनर्जन्म चरण में ही है, और फिर भी उसने मेरे बेटों और कई अन्य विशेषज्ञों को मार डाला। ऐसा लगता है जैसे वह अजेय है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा ऐप शुद्धिकरण कितना शक्तिशाली था। कोई भी साधारण 7वें चरण का महापुरुष उसके 7 बुराई वाले स्वर्ग स्क्रॉल से नहीं लड़ सकता था। उसे मारना तो दूर की बात है। इसका मतलब है कि ध्रुव अब 7वें चरण के महापुरुषों को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। एक बार जब वह बाहर आएगा तो उसे अमर दुनिया का आशीर्वाद मिलेगा और संभवतः वह कई सफलताएं पाएगा। उस समय वह सैद्धांतिक रूप से मुझे भी मार सकता है। क्योंकि वह पवित्र माता का बेटा है, इसलिए उसकी तरक्की निश्चित रूप से सामान्य लोगों की तुलना में बहुत तेज होगी। और सोचिए कि एक अर्धअमर के रूप में वह कितना भयानक होगा। शायद आप भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ऑगस्ट पैट्रियार्क। मेमथ हेवन कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, वह निश्चित रूप से एक महामारी है जिसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मैंने पहले चरण के किसी महान ड्रैगन के बारे में कभी नहीं सुना जो 7वें चरण को हरा सके। मुझे नहीं लगता कि योर वाइल्ड्स महाद्वीप के समय में भी ऐसा कोई व्यक्ति था। शायद अमर दुनिया में ऐसे प्रतिभाशाली लोग मौजूद हों। खैर, मेरा बेटा मेमथ मैनिवॉइड्स उसे हरा सकता है। वह जल्द ही ध्रुव का पता लगाकर उसे मार
डालेगा। तुम्हारे बेटे मैमथ मैनी वॉइड्स की हैंगिंग माउंटेन में सबसे बेहतरीन और कुलीन युवा होने की प्रतिष्ठा है। क्या वह सचमुच ध्रुव को मार सकता है? मैनी वॉइड्स बिना सीमा के चरण तक पहुंचने वाला है, इसलिए उसे ध्रुव को मारने में सक्षम होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो पवित्र माता रोना चाहेंगी, लेकिन आंसू नहीं ला पाएंगी। कम से कम अब मुझे समझ आया कि वह उस बच्चे को जन्म देने के लिए सार्वभौमिक निंदा का जोखिम क्यों उठाने को तैयार थीं। उन्हें जरूर पता होगा कि वह इस तरह आगे बढ़ेगा। यह कहते हुए मैमथ हेवन मन ही मन बुदबुदाने लगा, मानो कुछ हिसाब लगा रहा हो। महानता के नर्क में ध्रुव बेतरतीब ढंग से यात्रा कर रहा था। उसने पहले ही अपना स्थान पक्का करने के लिए पर्याप्त अंक जमा कर लिए थे। अब उसे नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के सार और उन जादुई नियमों पर और अधिक ध्यान लगाने की जरूरत थी जिन पर उसे महारत हासिल थी। उसके जैसे व्यक्ति के लिए असली नर्क में जाना आसान नहीं था, जो कि उन साधारण ग्रहों से बहुत अलग था जिन्हें बाद में नर्क में बदल दिया गया था। जमीन और हवा में स्वाभाविक रूप से शैतानी ऊर्जा मौजूद थी और जादुई नियम अलग थे। अभी वह इस बात पर सोच रहा था कि दूसरे चरण तक कैसे पहुंचा जाए और निर्वाणिक पुनरुत्थान ड्रैगन कैसे बना जाए। उसे यह बहुत ध्यान से करना था। उसे एक बहुत सुरक्षित जगह ढूंढनी थी और उसे अपनी नवजात दिव्यता से एक सीलिंग मार्क से अंकित करना था। इस प्रक्रिया को नवजात दिव्यता समाधि कहा जाता था। इसे बहुत सुरक्षित होना था और ऐसी जगह जहां कोई बाद में सीलिंग मार्क को हासिल न कर सके। आखिरकार अगर वह मर गया तो वह नवजात दिव्यता सीलिंग मार्क ही उसकी निर्वाणिक पुनरुत्थान का टिकट होगा। लायन हाइटोवर, मैमथ फोर्स, शार्क सीगजलर और उनके साथियों के पास भी ऐसी क्षमताएं थीं। दुर्भाग्य से ध्रुव का ईश्वर का हाथ बहुत शक्तिशाली था और किसी व्यक्ति से जुड़ी किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम था। यह नवजात दिव्यता सीलिंग मार्क तक भी पहुंच सकता था और उसे नष्ट कर सकता था। एक ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला बस इतनी ही दबंग थी। ध्रुव अपनी नवजात दिव्यता को महानता के नर्क में स्थापित करने की योजना बना रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां पहुंचना आसान नहीं था, यहाँ तक कि अर्ध अमर के लिए भी नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर वह यहाँ अपनी आत्मा को सफलतापूर्वक स्थापित कर लेता है तो अगर कोई अर्धअमर उसे किसी समय मार भी दे तो भी वह फिर से जन्म ले सकता है। और भी खास बात यह थी कि यहाँ नवजात दिव्यता समाधि करने से वह महानता के नर्क से और भी करीब से जुड़ जाएगा। आखिरकार वह पूरे विमान को अपना बना सकता था। बेशक यह कुछ ऐसा था जो दूर के भविष्य में होगा, जब वह अर्धअमर और एक विध्वंसक से भी बढ़कर होगा। अभी वह बस एक छोटा सा बीज बो रहा था जो आखिरकार अंकुरित होकर एक ताकतवर पेड़ बन जाएगा। एक और कारण यह था कि जिस जगह पर नवजात दिव्यता स्थापित की गई थी वह इस बात पर असर डालेगी कि इसका इस्तेमाल कितनी शक्ति पैदा करने के लिए किया जा सकता है। महानता के नर्क को महान, संपूर्ण और आदर्श माना जाता था और इसलिए नवजात दिव्यता समाधि के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। आखिरकार उसे एक सही जगह मिली और उसने विमान के जादुई नियमों से जुड़ना शुरू करने के लिए अपनी नवजात दिव्यता का इस्तेमाल किया। अगर वह सफल हो गया तो वह एक निर्वाणिक पुनरुत्थान ड्रैगन बन जाएगा। इससे उसे विमान के सार तक पहुंच मिल जाएगी जो उसकी आत्मा को उसका हिस्सा मान लेगा, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है। हालांकि जितना बड़ा और शक्तिशाली एक विमान होगा उतनी ही मुश्किल वहां अपनी नवजात दिव्यता को स्थापित करना होगा। लगभग कोई भी महानता के नर्क का इस्तेमाल समाधि के लिए करने की हिम्मत नहीं करेगा या ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बहुत कम लोग ही विमान के सार से होने वाले नुकसान का सामना कर सकते थे। अचानक ध्रुव ने किसी को गाते हुए सुना, असंख्य मैमथ, अनेक शून्य, ढलते सूरज की आखिरी चमक, फिर दूर एक आकृति दिखाई दी। भाई ध्रुव, तुम काफी बहादुर हो। तुम सच में महानता के नर्क में अपनी नवजात दिव्यता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। इस नए मेहमान के चारों ओर तारों की रोशनी चमक रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह तारों की एक नदी से घिरा हुआ हो। मैमथ मैनी वॉइड्स, ध्रुव ने अभिवादन करते हुए कहा। मैमथ लोगों में अपनी पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली 7वें चरण का ग्रह देवता ड्रैगन और अजेय योद्धा। मैमथ मैनी वॉइड्स न केवल मैमथ फॉक का एक खास प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बल्कि वह पहले भी रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर था। इसके अलावा वह 8वें पायदान तक पहुंचने के बहुत करीब था। हर प्रतियोगी अमर रैंकिंग सूची से जुड़ा था और उसे कभी भी जान सकता था। जाहिर है, महानता के नर्क में प्रतियोगियों के बीच भी यह आम जानकारी थी कि ऐप इलेक्ट्रोस्पेस और ऐप शुद्धिकरण मारे गए थे और यह ध्रुव ने ही किया था। उसके अंकों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने यह साफ कर दिया। ये बहुत संभव लग रहा था कि प्रतियोगिता खत्म होने पर ध्रुव को पूरे हैंगिंग माउंटेन में सबसे अच्छा शिष्य घोषित किया जाएगा। बेशक ऐसे कई लोग थे जो ऐसा होते नहीं देखना चाहते थे। मैमथ मैनी वॉइड्स उनमें से एक था। उसे सबसे अच्छा शिष्य माना जाता था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ध्रुव को उससे यह छीनने दे।
मैं एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हूँ। और भाई ध्रुव, आप भी। आप अभी अभी महान ड्रैगन स्तर पर पहुंचे हैं, है ना? और आपका पहला काम शेरों, शार्क और बंदरों का नाश करना था। शायद आपके पास पहले से ही बंदरों के शुद्धिकरण का 7 बुराई वाला स्वर्ग स्क्रॉल है ना? मैमथ मैनी वॉइड्स को कोई भी कदम उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। हालांकि यह पहली बार था जब वह ध्रुव के सामने था। फिर भी वह ऐसे बात कर रहा था जैसे वे पुराने दोस्त हों। ये सही है, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे स्क्रॉल मिल गया है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपके पास राजा अमर वधकर्ता की विरासत है। वह लगभग एक देव आत्मा था और उसने इतने अमर लोगों को मारा कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। आपके पास उसके कितने पदक हैं? उसके बोलते ही मैमथ मैनी वॉइड्स ने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा का एक विस्फोट किया, साफ तौर पर दूसरे शक्तिशाली विशेषज्ञों को अपनी ओर बुलाने की कोशिश में। ध्रुव ने उसे ऐसा करने दिया। अगर वह और लोगों को बुलाना चाहता था तो कोई बात नहीं। भले ही वह पहले से कहीं ज्यादा विशेषज्ञों से घिरा हो, वह जानता था कि यह महानता का नर्क है और यह उसके लिए और भी अच्छा प्रशिक्षण होगा। दरअसल शायद वह इसकी बदौलत एक और सफलता भी पा सकता था। मैमथ मैनी वॉइड्स साफ तौर पर भूत सम्राट यम के स्तर से परे था। हालांकि ध्रुव के मौजूदा स्तर पर यह कोई चिंता का विषय नहीं था। यह संभव था कि कोई 8वां चरण बिना सीमा वाला ड्रैगन उसे मार सके, लेकिन महानता के नर्क में यह एक मुश्किल काम होता। मैमथ मैनी वॉइड्स, क्या तुम अपने दोस्तों को बुलाकर मुझ पर हमला करने के लिए कह रहे हो? उसने कहा। वह किसी भी पल लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार था। हाँ, मैं हूं। तुम भले ही महर्षि अभी तो बस एक पहला कदम हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें मारना आसान नहीं होगा। मैं जो हूं उसे देखते हुए मेरे लिए लोगों को तुम पर हमला करने के लिए बुलाना शायद नाइंसाफी होगी, लेकिन तुम इतने ताकतवर हो कि यह जरूरी है। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, तो तुम भागने की कोशिश क्यों नहीं करते? अभी भी समय है, हो सकता है तुम बच निकलो। छोड़ो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ध्रुव हंसा। मेरे लिए तो बात एक ही है, चाहे मैं तुमसे अकेले लड़ूं या किसी समूह से। यहाँ महानता के नर्क में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर कितने ही लोगों को फेंक दो, मैं हमेशा जीतूंगा। अब मैमथ मैनी वॉइड्स के जोर से हंसने की बारी थी। खैर, तुम आत्मविश्वासी हो, यह तो मैं मानता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा योजना बनाकर चलते हैं और इसी वजह से तुम एक अजेय दानव जैसे लगते हो। सच कहूं तो मैं इसकी कद्र करता हूँ। यह बहुत बुरा है कि तुम पवित्र माता के बेटे हो, और यह भी बहुत बुरा है कि तुमने मैमथ फोर्स को मार डाला, वरना हम दोस्त बन सकते थे। मैमथ फोर्स की मौत की इच्छा थी, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। अचानक ध्रुव ने मारने के इरादे से जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। और माफ करना, तुम मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो। वह क्या था? मैमथ मैनी वॉइड्स ने कहा। उसकी आंखें सदमे और गुस्से से चमक रही थीं। ध्रुव, तुम मेरे दोस्त सीधे सादे और सच्चे हैं, लेकिन तुम तो मुझसे लड़ने से भी डरते हो, और तुम तो लोगों को मेरे खिलाफ इकट्ठा होने के लिए बुला भी रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे नीच और घिनौने इंसान से दोस्ती करना चाहूंगा? नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो। मैमथ मैनी वॉइड्स, तुम हैंगिंग माउंटेन के सबसे बड़े रईस हो सकते हो, लेकिन मेरे सामने तो तुम एक कुत्ते से कम नहीं हो। ध्रुव के शब्द इतने तीखे थे कि मैमथ मैनी वॉइड्स का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया और ऐसा लग रहा था कि वह खून खांसने लगेगा। मर जाओ, वह चिल्लाया और फिर आगे की ओर छलांग लगाई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक घातक हमला किया जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ अंदर तक पहुंच गया। सूर्य चंद्रमा पतन। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि दुनिया को खत्म कर सकता था, और इसके कारण उसके चारों ओर तारामंडलों का एक जाल बन गया। माफ कीजिए, लेकिन यह महानता का नर्क है। आप ग्रहदेव चरण में हो सकते हैं, लेकिन आप इस नर्क के दूसरे क्षेत्र को भेद नहीं सकते। बाहरी तारे आपकी मदद नहीं करेंगे। बिना किसी और देरी के ध्रुव ने स्वर्ग के गलियारों की मुट्ठी खोल दी। गड़गड़ाहट। अचानक उसकी नवजात दिव्यता उसके पीछे प्रकट हुई। एक विशालकाय देवता जिसके पैरों के नीचे नर्क था और हाथ में एक लंबा भाला था। उसी समय शैतानी ऊर्जा का एक तूफान आया जिसने पूरे क्षेत्र को भर दिया और सभी जादुई नियमों को पूरी तरह से बदल दिया। भाला आगे की ओर चला और सूर्य चंद्र का पतन टूट गया। मैमथ मैनी वॉइड्स अविश्वास में तुरंत पीछे हटने लगा। ये एक गॉड मैमथ है। केवल हम मैमथ फोक के पास ही वह शुद्ध खून है जो हमारी नवजात दिव्यता को उस रूप में विकसित करने के लिए जरूरी है। केवल हम ही गॉड मैमथ का खून प्रवाहित कर सकते हैं। मुझे ये मत बताओ कि तुम असल में हम मैमथ फोक में से एक हो। वह ऊर्जा इतनी जबरदस्त है। मेरे पिता के पास भी ऐसी नवजात दिव्यता नहीं है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मरने के बाद तुम्हें पता चल। ध्रुव पहले ही समझ गया था कि मैमथ मैनी वॉइड्स का गॉड मैमथ खून
मैमथ फोर्स के खून से कहीं ज्यादा शुद्ध और भरपूर था। मैमथ फोर्स का गॉड मैमथ खून इतना कमजोर था कि लगभग बेकार था, लेकिन मैमथ मैनीवॉइड्स का खून बिल्कुल अलग था। अगर ध्रुव इसे पा लेता तो महानता के नर्क में अपनी नवजात दिव्यता को स्थापित करना और भी आसान हो जाता और वह लगभग अजेय हो जाता। ध्रुव ने अपनी जरूरत की सारी ऊर्जा इकट्ठा कर ली थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका गॉड लेगियन बैटल रोप फैलने लगा, जिससे पूरा इलाका शुद्ध सफेद ड्रैगन प्रकाश से भर गया। ये मानो किसी समुद्र ने आसपास के नर्क को शुद्ध स्वर्ग में बदल दिया हो। उसमें बहुत ज्यादा शक्ति भर गई और साथ ही अनगिनत महान ड्रैगन राक्षस उसके नर्क द्वार से बाहर निकल आए। बिना एक पल भी रुके उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में भर लिया और फिर मुक्का मारकर बाहर निकाल दिया। एक मुट्ठी हमला। एक मुट्ठी का हमला स्वर्ग की नींव को तोड़ सकता है और दुनिया पर राज कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी असीम है, ब्रह्मांड विशाल है। नवजात दिव्यता ही असली अहंकार है और शाश्वत अमर है। स्वर्ग के कमरे ऊपर हैं, नर्क नीचे है। ध्रुव देवताओं की सेना द्वारा बनाया गया एक विशेषज्ञ था और जब उसने हमला किया तो अंतरिक्ष में कंपन हुआ और स्वर्ग और पृथ्वी घूमने लगे। तुम्हें लगता है कि मुझे हराने के लिए इतना ही काफी है? मैमथ मैनीवॉइड्स ने कहा। हवा में उछलकर उसने तारों की रोशनी की एक धारा अंधेरे को चीरती हुई भेजी। और तुम्हें लगता है कि महानता का नर्क मुझे तारों की शक्ति का आह्वान करने से रोक सकता है? ग्रहदेव चरण तुम्हारी समझ से परे है। ग्रहदेव ड्रैगन आकाशीय पिंडों को नियंत्रित कर सकते हैं। ग्रह का विस्फोट, तमाचा। तारों की शक्ति का एक समुद्र गिर पड़ा, जिससे अनगिनत घूमते हुए ग्रह बने जो धारदार ब्लेडों से घिरे हुए थे। हालांकि ध्रुव ने ग्रहों के उस क्षेत्र में आगे छलांग लगाई और एक ईश्वर के हाथ से हमला किया। ग्रह एक के बाद एक फटने लगे और फिर विशाल मैनीवॉइड्स ने एक उन्मत्त चीख मारी। अचानक वह तेजी से सिकुड़ने लगा और गायब हो गया, बस एक ईश्वर के हाथ से बचकर। ग्रह भी फीके पड़ गए और सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही ध्रुव ने सिकुड़ी हुई आंखों से चारों ओर देखा, मैमथ मैनीवॉइड्स अचानक उसके पीछे आ गए और एक मुट्ठी हमला किया। सारी सृष्टि का नाश करो। ब्रह्मांड में जीवन कभी भी आ और जा सकता है, जिसका मतलब है कि सृष्टि की हर चीज नष्ट हो सकती है। यह एक घातक चाल थी, फिर भी ध्रुव ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस हाथ बढ़ाया, एक ईश्वर के हाथ से चाल के सबसे कमजोर पहलू को अलग किया, फिर उसे पकड़ लिया और उसे कुचलकर मिटा दिया। दरार, सारी सृष्टि को नष्ट करने की चाल गायब हो गई। अकेला ईश्वर जहां भी जाता, वह किसी भी चीज को उसके सबसे बुनियादी और शानदार स्वरूप में बदल सकता था और उसे अपनी पूजा करने के लिए मजबूर कर सकता था। महिमा देवताओं की सेना की थी और देवताओं की सेना प्रभु और अकेले ईश्वर की थी। अकेले ईश्वर के हाथ की 5 उंगलियां 5 चरणों और सृष्टि के सार को दर्शाती थीं। यह बिना रुके छोटे छोटे विमानों का निर्माण कर सकता था और इसीलिए इस पर किया गया कोई भी हमला इसके आसपास के जादुई नियमों को बदल देता था। ऐसा होने पर हमले का अस्तित्व खत्म हो जाता था। हैरान होकर मैमथ मैनीवॉइड्स ने दर्जनों दांवबादी कौशल दिखाए, लेकिन उन सभी को अकेले ईश्वर के हाथ से रोक दिया गया। सुमेरु का कवच। उसने मुंह में खून थूका जो एक जलती हुई ढाल में बदल गया, जिस पर एक विशाल पर्वत सजा हुआ था। तमाचा। अकेले ईश्वर का हाथ ढाल से ऐसे टकराया जैसे उल्का पिंडों की बौछार अस्तित्व के किसी तल से टकरा रही हो। प्राण ऊर्जा बिखर गई, जादुई नियम ध्वस्त हो गए, जिससे विशाल मैनीवॉइड्स दर्जनों किलोमीटर पीछे की ओर उछल गए। किसी तरह रुककर उसने ध्रुव की ओर देखा, अपनी ढाल उठाई और कहा, शानदार ऊर्जा कला, मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे लगा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। बदकिस्मती से शायद यही तुम्हारी सबसे ताकतवर चाल थी। फिर भी वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब घातक हमला करने की मेरी बारी है। देखो और सीखो। उसकी आवाज इससे ज्यादा क्रूर और निर्दयी नहीं हो सकती थी। गड़गड़ाहट। उसके शब्दों को पूरी तरह से अनसुना करते हुए ध्रुव अचानक गति में आ गई और सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा। करेक्ट। महानता के नर्क में एक पर्वत एक ईश्वर के हाथ के हमले से ही फट गया। नश्वर दुनिया में ऐसे पर्वत को देवताओं या राक्षसों का घर माना जाता है, ऐसी चीज जो कभी नहीं टूट सकती। 5वीं सीढ़ी के नीचे के महान ड्रैगन भी उसे हिला नहीं पाए। फिर भी एक ईश्वर के हाथ से हमला होने पर वह टोफू के टुकड़े जैसा कमजोर हो गया। जहां तक मैमथ मैनीवॉइड्स का सवाल है, उसे अपनी असली ज्वाला को जलाने और अपने अंदर के गॉड मैमथ खून को पूरी तरह से चालू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजतन उसके चारों ओर प्राण ऊर्जा भड़क उठी, जिससे ऊर्जा का बहुत बड़ा बहाव पैदा हुआ, जिसने उसे मकड़ी के जाले की तरह घेर लिया। जैसे ही दोनों के बीच असली ऊर्जा के मामले में मुकाबला हुआ, भयानक हमला करने वाली लहरों ने उनके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर दिया। बेशक मैमथ मैनीवॉइड्स को इससे ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी,
उसने मान लिया था कि ध्रुव सिर्फ 5वें और 6ठे चरण के महाड्रैगन को ही मार सकता है, और क्योंकि वह 7वें चरण के शिखर पर था, इसलिए वह ऐप इलेक्ट्रोस्पेस और ऐप शुद्धिकरण से उतना ही अलग था जितना रात और दिन। उसे ध्रुव से लड़ने की जरा भी चिंता नहीं थी। उसे कैसे पता था कि ध्रुव उससे निपटने में पूरी तरह सक्षम है? दरअसल एक ईश्वर के हाथ से उसे वास्तव में बढ़त हासिल थी, और वह लड़ते हुए मैमथ मैनीवॉइड्स को हाँफने पर मजबूर कर रहा था। ध्रुव की ऊर्जा में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने के लिए ही खास तौर पर बनाया गया था। मैमथ मैनीवॉइड्स को तो यह भी शक होने लगा था कि इसका कुछ संबंध उसके अपने पूर्वजों गॉड मैमथ से है। पहले चरण के पुनर्जन्म ड्रैगन का 7वें चरण के ग्रह देव ड्रैगन से लड़ना, चाहे वह शक्तिशाली जादुई खजानों या अमर वस्तुओं पर ही क्यों न निर्भर हो, एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैमथ मैनीवॉइड्स ने कभी फुसफुसाहट भी नहीं सुनी थी। अस्तित्व में मौजूद सबसे पुराने अभिलेखों में भी ऐसी प्रतिभाओं का जिक्र नहीं मिलता। यहाँ तक कि सबसे शानदार कहानियों में भी 5वें चरण के विरोधियों के खिलाफ जीतना केवल पहले चरण के महान संतों के लिए ही संभव था। लेकिन 7वां कदम, ये तो कल्पना से परे था। 10,000 पहले चरण के महान ड्रैगन भी 7वें चरण के प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते। स्तर में बहुत ज्यादा फर्क था। अचानक एक आवाज गूंजी जिसने ध्रुव और मैमथ मैनीवॉइड्स के बीच लड़ाई को रोक दिया। ठीक है मैमथ मैनीवॉइड्स, तुम सच में एक बेकार मूर्ख बन रहे हो। एक सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके पास सबसे शक्तिशाली और बेहतरीन जादू का ज्ञान था। उसकी आंखें बुराई और मारने की इच्छा से चमक रही थीं जब वह ध्रुव को घूर रहा था। बेहतरीन जादू, उन्हें प्रतियोगिता में दूसरा सबसे शक्तिशाली साधक माना जाता था, और वे एक ऐसे इंसान थे जो हैंगिंग माउंटेन से नहीं थे। वे 7वें चरण के ग्रहदेव ड्रैगन भी थे। ध्रुव ने एक ईश्वर का हाथ वापस खींच लिया और उसकी ओर देखा। उसी समय मैमथ मैनीवॉइड्स पीछे हट गए, इस चिंता में कि आखिर फाइनेस्ट मैजिक किस पर हमला करने वाला है। बेहतरीन जादू, उसने कहा, चलो ध्रुव को मारने के लिए साथ हो जाते हैं। क्या तुम्हें अंक चाहिए या अमर कातिल राजा का विरासत पदक? आप इतने दयालु हैं कि मुझे कोई विकल्प नहीं दे रहे। फाइनेस्ट मैजिक ने जवाब दिया, मैं अंक ले लूंगा और आप पदक। बेशक, इसका मतलब है कि मुझे उसे अपने हाथों से मारना होगा। उसकी और मैमथ मैनीवॉइड्स की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे दो समुद्री लुटेरे किसी खजाने को बांटने के बारे में चर्चा कर रहे हों। अचानक एक और आवाज गूंजी, तुम दोनों लूट का माल बांट लोगे और मुझे नजरअंदाज करोगे? एक नंगी छाती वाला नौजवान प्रकट हुआ जो ब्रूट वाइल्ड्स महाद्वीप की आभा से भरा हुआ था। वह 7वें चरण का महान ड्रैगन भी था और उसे तीसरा सबसे शक्तिशाली प्रतियोगी स्टनिंग बीहेडर माना जाता था। अब 3 खतरनाक बाघ ध्रुव नामक शिकार पर नजर गड़ाए हुए थे। हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। 2 और लोग प्रकट हुए। उनमें से एक सिर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटा हुआ था जिससे सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वह क्वेक डॉन कैथेड्रल के निंजा हॉल से था। वह निंजा यूनिटी था जो खुद निंजा भगवान का शिष्य था। उसके बगल में एक बहुत बड़ा नौजवान था जो एक जंगली अराजक ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था। वह वाइल्ड्स प्राइम किंग था, वाइल्ड्स भगवान का बेटा। दोनों ही 6ठे चरण के महान ड्रैगन थे। फिर भी अपने अपने संगठनों द्वारा दी गई अमर वस्तुओं के कारण वे 7वें चरण से कमजोर नहीं थे। वे रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 में भी थे और प्रतियोगियों के बीच खास लोग माने जाते थे। 5 शीर्ष विशेषज्ञों ने ध्रुव को घेर लिया था। चीजें अब बहुत गंभीर हो गई थीं। यह देखते हुए कि ये सभी प्रतियोगिता में शीर्ष खिलाड़ी थे, यह उस स्थिति से भी अधिक गंभीर थी जब एप शुद्धिकरण और एप इलेक्ट्रोस्पेस ने मिलकर उसके खिलाफ टीम बनाई थी। 3 ग्रहदेव ड्रैगन और 2 स्वर्गीय कार्यकारी ड्रैगन ने नर्क के इस हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे वहां से बच निकलना असंभव हो गया था। ध्रुव, कुछ और कहना है? मैमथ मैनीवॉइड्स ने कहा। इस स्थिति से तुम किसी भी तरह बच नहीं सकते और हमें खरीदा नहीं जा सकता। तुम जल्द ही मर जाओगे और हम तुम्हारे पॉइंट्स और तुम्हारा बाकी सब कुछ छीन लेंगे। यह सही है ध्रुव, स्टनिंग बिहेडर ने कहा। हमें अपनी सबसे अच्छी तकनीकें दिखाओ। हम तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन तुम फिर भी शानदार तरीके से बाहर जा सकते हो। मुझे मानना होगा, मैं वास्तव में तुम्हारी तारीफ करता हूँ। यह मानना मुश्किल है कि तुम्हें खत्म करने के लिए इतने उच्च स्तर के महान ड्रैगन की जरूरत होगी। दुर्भाग्य से तुम्हारा अंत आ गया है और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। निश्चिंत रहो, मैं 4 वनों में तुम्हारी कहानियां सुनाऊंगा। बहुत से लोग तुम्हारी महान उपलब्धियों के बारे में सुनेंगे। वाइल्ड्स प्राइम किंग आगे बढ़ा। ध्रुव, तुम्हें बस वही मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। मुझे पता है कि तुमने मेरे भाई वाइल्ड्स एवरलास्टिंग को मार डाला और फिर क्वेकडॉन कैथेड्रल को फंसा दिया। उसके कारण हुई लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए। दोनों संगठनों के कुछ आदर्श बुजुर्गों द्वारा प्रकाश अपवर्तन, रिवर्स मॉडलिंग भविष्यवाणी का उपयोग करने के बाद ही सच्चाई सामने आई। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी जब निंजा यूनिटी लड़ने के लिए तैयार हो गया।
मैं क्वेकडॉन कैथेड्रल के निंजा हॉल से निंजा यूनिटी हूँ। आज तुम्हारा खून मेरी निंजा तलवार की बलि बनेगा। ध्रुव ने अपने विरोधियों की ओर शांति से देखा। अपना कदम बढ़ाओ लोगों, उसने कहा। मैं पहले चरण में हूँ और तुम छठे और सातवें चरण के लोग संख्या बल के बल पर मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो। जल्द ही हमारे पैरों तले की रेत खून से सनी होगी, तुम्हारे खून से। और बस एक ही सवाल है, तुम में से कितने लोग महानता के नर्क में बदला लेने वाली आत्मा बनेंगे? ध्रुव के शब्द पांचों महान ड्रैगन को धातु के तारों की तरह चुभ गए और उनके चेहरे पर कंपन पैदा कर गए। दरअसल किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जवाब में क्या कहें। वह किसी भी तरह से बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था। वह पहले ही कई महान ड्रैगन को बिना किसी चोट के मार चुका था और अगर वह पूरी ताकत से कोशिश करता तो लगता था कि वह और भी लोगों को मार सकता था। किसी और से ज्यादा मेहमत मैनीवॉइड्स को पता था कि ध्रुव झूठ नहीं बोल रहा था। ठंडी खर्राटों के साथ उसने कहा, ध्रुव तुम बहुत डरावनी हो, तुम्हें नीचे गिराना ही होगा, वरना हम में से कोई भी कभी चैन से नहीं रह पाएगा। बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई है। अगर हमने तुम्हें अभी जाने दिया तो प्रतियोगिता खत्म होने के बाद देर सवेर हम पर मुसीबत आ पड़ेगी। वो वाकई इतना खतरनाक है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, फाइनेस्ट मैजिक ने कहा। अगर वो अभी इतना बुरा है तो कौन जाने आगे चलकर कितना बुरा होगा। और अगर उसे अमर दुनिया का वरदान मिल जाए तो क्या होगा, ये तो बताना ही पड़ेगा। हो सकता है वो बिना सीमा के कदम या फिर महाकाव्य गाथा के कदम तक पहुंच जाए और फिर हम में से कोई भी उसका मुकाबला करने के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। लगता है तुम में से किसी को भी मरने का डर नहीं है, ध्रुव ने चारों ओर देखते हुए कहा। क्या यह सही है? वह हमारा संकल्प कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, फाइनेस्ट मैजिक ने कहा। चलो हम उसे मार सकते हैं। वह बाहर से तो मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से कमजोर है। सभी जानते थे कि अगर वे एक टीम के रूप में काम नहीं करेंगे तो ध्रुव सैद्धांतिक रूप से उन्हें एक एक करके हरा सकता है और अगर वह किसी तरह बच निकला तो भविष्य में यह बहुत बुरा होगा। एक बार प्रतियोगिता खत्म हो जाने के बाद उसे मारना मुश्किल होगा, खासकर यह देखते हुए कि वह पवित्र माता का बेटा था। उसे मार डालो, मेहमत मैनीवॉइड्स ने कहा। उसकी आवाज खून के प्यासे गुस्से से कांप रही थी। हमें एक साथ और बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करना होगा। अगर मैं ही उसके अंक हासिल करता हूँ तो मैं ये पक्का करूंगा कि तुम में से बाकी लोगों को हैंगिंग माउंटेन से बड़े इनाम मिले। हर कोई जानता था कि उन्हें हमला करना होगा और लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा और इस तरह सभी 5 विशेषज्ञ हमला करने के लिए आगे बढ़े। मरना! बाहर हैंगिंग माउंटेन में अमर रैंकिंग सूची में शीर्ष नामों से ऊर्जा में उतार चढ़ाव आने लगे, जो बहुत कुछ कह रहे थे। वे लड़ रहे हैं, कई बुजुर्ग लोगों ने जो ध्यान से सुन रहे थे कहा। प्रतियोगिता में आखिरी मुकाबले शुरू होते ही ऐसा हमेशा होता था। सूची में शीर्ष प्रतियोगियों के नाम खास आभा और उतार चढ़ाव छोड़ते थे, जो उनकी मौजूदा स्थिति का संकेत देते थे। रैंकिंग सूची देखो, मेहमत मैनीवॉइड्स, स्टनिंग बिहेडर, फाइनेस्ट मैजिक, निंजा यूनिटी और वाइल्ड्स प्राइम किंग सभी ध्रुव से लड़ रहे हैं। बस हो गया, ये आखिरी मुकाबला है। ये पांचों टॉप 10 में हैं और ध्रुव से लड़ने के लिए टीम बना रहे हैं। ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब ध्रुव वहां गया था तब वह 8वें लीजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में था। अगर वह तब से ग्रेट ड्रैगन लेवल तक भी पहुंच गया तो भी वह इतने शक्तिशाली विरोधियों का सामना नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह अपनी जगह पर डटा हुआ है। अफसोस की बात है कि हम असल में लड़ाई नहीं देख पा रहे हैं। यह जरूर शानदार होगी। ये तो बहुत बुरा है, लेविथान ट्रूसोअरिंग ने गंभीर भाव से कहा। 5 बड़े बड़े विशेषज्ञ इस युवा मास्टर के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके तो बस 2 ही हाथ हैं। वह एक साथ इतने सारे दुश्मनों से कैसे लड़ सकता है? तुम सही कह रहे हो, ये एक खतरनाक स्थिति है, यान वुबिंग ने चेहरे पर बहुत गंभीरता के भाव के साथ कहा। दुर्भाग्य से हम उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ युवा स्वामी पर निर्भर है। बेशक यान वुबिंग जानता था कि ध्रुव में कोई भयानक रहस्यमय शक्ति छिपी है और यह बात उसे कुछ हद तक सुकून देने वाली थी। कुछ दूर जाकर सरदार शेर जोर से हंसा और फिर बोला, ध्रुव को जरूर वो मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। मैं इस छोटे से कमीने को मरते देखने के लिए बेताब हूँ। सुमेरु पर्वत की चोटी पर एप हेवन हेलवे की आंखें अमर रैंकिंग सूची पर चिपकी हुई थीं और ध्रुव के लिए नफरत से उसका खून उबल रहा था। एक और एक मैमोथफॉक विशेषज्ञ अगस्त पैट्रियार्क मैमोथ हेवन को मामले की जानकारी देने के लिए दौड़ा। ऑगस्ट पैट्रियार्क, मेहमत मैनीवॉइड्स और कई अन्य विशेषज्ञों ने ध्रुव को घेर लिया है।